पुष्पैः देवता अभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम् शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मतत्त्व प्रबोधाय दीपज्योति नमोस्तु ते। सही भक्तगण अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षानां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में पीले चावल फूल भी रख लेंगे। जिन भक्त जनों के पास में उपलब्ध न हो पाए वहां हाथ जोड़ करके श्री बांके बिहारी लाल की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि। बोले गजानन स्वामी की जय। बोले वीर बजरंग बली महाराज की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं और जहां तक यह आवाज आ रही है सभी भक्तजन आज की पावन प्रीति दिवस की कथा में सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच व्यास जी महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। अब हम उनके मुखारविंद से पावन आज की श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा को श्रवण करने वाले हैं। कल की पावन कथा में हम सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया। आज हम उसी क्रम से लेकर आगे की पावन कथा को श्रवण करेंगे और हमें सरायपाली ग्राम के शिव मंदिर के प्रांगण में यह सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कहा भी गया है दुर्लभ मानव जन्मते देह न बारंबार तरवर तो पत्ता झड़ी बहुरण लागे डार। अर्थात
यह मानव जीवन हमें 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात प्राप्त हुआ है। इसे हम सांसारिक कामों में न लगा करके भगवान की भक्ति में, भजन में, सेवा में लगाएं, तभी यह मानव जीवन सार्थक होगा। और इस मानव जीवन का की जय। हरि 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर तरुणबिम्बफला अधोरष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वैपायनः विरह कातुराजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्त्वम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मविदेय वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरोस्येवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पूज्यं मुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे माधवम्। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत् प्रदायिके। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। स्थान देवता श्री भवानी शंकर भगवान की जय। बोली प्रेम से सर्वेश्वरी राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे। श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बस नीचे हरे श्री राधे श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा माधव जी की महती कृपा से पवित्र भक्ति भूमि सराईपाली ग्राम में यह वेदांत का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण शर्मा परिवार के तत्वावधान में श्रीमती सरिता शर्मा
उनके सुपुत्र श्री मनीष शर्मा एवं समस्त शर्मा परिवार, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सत्संग का लाभ प्राप्त करने आए समस्त आदरणीय संत समाज, भाई बंधुओं, पवित्र श्रोत्री वृंद, मातृ शक्तियों, माताओं, बहनों, हमारे विद्वत वरिण्य समस्त विप्रगण, गंधर्व स्वरूप संगीत आचार्य गण एवं बाहर से पधारे हुए संत समाज, समस्त संत ऋषि महात्मा गण, समस्त पुण्य नदियां, समस्त पुण्य क्षेत्र, समस्त जीवात्मा जो भगवान के पवित्र दरबार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, भगवान की कथा पान करने के लिए उन समस्त रसिक भक्तों के हृदय में विराजमान रहने वाले परमपिता परमेश्वर श्री बालकृष्ण लाल जी की श्री चरणों में इस व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन एवं आप समस्त भक्तों को अनंत जय श्री राधे 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 राधे। आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस। विगत 2 दिवसों से हम भगवान का पूजन, सत्संग, कीर्तन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, भगवान की कथा को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। आज तृतीय दिवस में भगवान की पावन कथा को श्रवण करने के लिए पुनः एक बार हम सब समवेश रूप से एकत्रित होकर भगवान के दरबार में बैठ करके भगवान का जयकार लगा रहे हैं। आइए, हमने 2 दिवसों में जो कथा श्रवण की, उन कथाओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूं। प्रथम दिवस की कथा में हमने भागवत कथा को श्रवण करने से मिलता क्या है, ये भागवत शास्त्र हमें क्या दे सकता है, भागवत की महत्तम कथा के बारे में जाना कि भागवत सुनने से होता क्या है, जिसके अंतर्गत महाराज गोकर्ण जी का पवित्र उपाख्यान, धुंधकारी जैसे प्रेत का भगवान के लोक को प्राप्त होना, नारद जी के द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना, भागवत कथा श्रवण की विधि एवं कल की कथा में हमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को किस प्रकार से महाभारत युद्ध में सुरक्षा प्रदान किया गया एवं पांडवों के पौत्र परीक्षित जी का कैसे गर्भ में भगवान ने रक्षा की, एवं नारद जी महाराज जी का पूर्व जन्म का चरित्र, साथ ही साथ राजर्षि परीक्षित महाराज जी को श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया, जिसके कारण परीक्षित महाराज जी को भागवत लाभ प्राप्त हुआ, उन समस्त कथाओं को हमने श्रवण किया। और भगवान सुखदेव महाराज कथा श्रवण कराने के लिए आज सरस्वती नदी के तट पर राजर्षि परीक्षित के यहां आए हैं। राजर्षि परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी का पूजन किया और यह प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए। राजर्षि परीक्षित ने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के, विश्व के कल्याण के लिए, हम सब के लिए मानो ये प्रश्न किया है, क्योंकि 7 दिन में ही हमको मरना है। रविवार से गिनो शनिवार तक केवल 7 दिन ही होता है।
इसी में सब जन्म लेते हैं और इसी 7 दिन में हम सब की मृत्यु हो जाती है। तो हम सब के कल्याण के लिए राजर्षि परीक्षित ने मानो प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में हो उसे कौन सा ऐसा कर्म सत्संग करना चाहिए कि वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म न लेकर के भगवान के स्वरूप को प्राप्त होए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया था। यहीं तक कल की कथा आई थी। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान के नामों को गुनगुनाते हुए संकीर्तन करते हुए अपने अंतःकरण को पवित्र करें, निर्मल करें, शुद्ध करें और अपने करताल ध्वनि से भगवान के नामों का संकीर्तन गाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मीठी मीठी ताली से सभी भगवान का संकीर्तन गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तन्नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे
गोपाल मेरी बस एक प्रार्थना, गोपाल मेरी एक प्रार्थना है, गोपाल मेरी बस एक प्रार्थना, गोपाल मेरी बस एक प्रार्थना। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो कि मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भांजा जी ये वाक सका थोड़ा इधर ऐसा करो। हरिओम श्री राधे। मॉनिटर को थोड़ा इधर 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 और थोड़ा हरिओम और थोड़ा हरिओम और थोड़ा हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। प्यारे भाई बंधुओं, माताओं बहनों, भगवान की इस पवित्र भागवत की कथा को श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि ब्राह्मण ऋषि संतों को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज मात्र 16 वर्ष के हैं और जो सुनने वाले ऋषि गण हैं, कोई 100 वर्ष के, कोई 200 वर्ष के, कोई 500 वर्ष के, कोई 1000 वर्ष के, यहां तक कि कोई ऋषि ऐसे हैं जिनको 10,000 वर्ष हो गया, आयु में बड़े हैं। लेकिन आज सब ऋषि महात्मा सूत जी महाराज जो 16 वर्ष के हैं, उनको व्यास पर बैठाए हैं और उनके मुख से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, कोई धन से बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा वह है जो ज्ञान में बड़ा होता है। और समस्त पुराण के वेता, समस्त पुराणों के ज्ञाता कौन है? सूत जी महाराज। इसलिए सारे संत महात्मा
सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं दंडवत होकर और कहते हैं, हे गुरुदेव, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तो सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं और भगवान की कथा को सुनाने लगते हैं। कहते हैं, ऋषियों, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान के नामों का जहां जाप हो, सप्ताह यज्ञ चल रहा हो, वहां जाकर के भगवान के नाम को सुनना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। कीर्तनम, भगवान के नामों का हो सके तो बैठ करके एकांत में भी कीर्तन करो। ये जरूरी नहीं कि 5-7 भक्त इकट्ठा हो तभी कीर्तन हो, एकांत में भी बैठ करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु को हमेशा याद रखना चाहिए, उनके सुंदर स्वरूप को अपने मानस पटल पर बैठा करके, कि भगवान क्षीर समुद्र पर चतुर्भुज स्वरूप में शेष सैया पर लेटे हैं, माँ लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही हैं, भगवान के सुंदर घुंघराले केस, भगवान की सुंदर कपोल, भगवान पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले, वैजयंती की माला पहनने वाले, मोर मुकुट चित चोर भगवान का अपने मानस पटल में ध्यान करना चाहिए, स्मरण करता रहना चाहिए। विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, एवं उनके पैरों का, भगवान के चरणों का हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए कि भगवान मुझे अपने चरणों में शरणागति प्रदान करो। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, अर्थात पूजा भी करनी चाहिए। निराकार ब्रह्म का ही नहीं बल्कि साकार ब्रह्म भगवान राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, जिन्होंने लीला करते हुए पृथ्वी पर अवतार लिए। भगवान राम का, कृष्ण का स्वरूप का पूजा भी करना चाहिए। घर में भगवान के पैरों को धोएं, जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन सिंदूर से भगवान का श्रृंगार करें, सुंदर धूप दीप महा आरती करें, भगवान को बाल भोग, मध्यान्ह भोग एवं संध्याकालीन आरती एवं भोग अर्पण करें। अर्चनम, वंदनम, वंदना भी करना चाहिए, भगवान के हाथ जोड़कर स्तुति भी करनी चाहिए। 1-2 मंत्र कम से कम सभी भक्तों को आना चाहिए। कम से कम भगवान का नाम मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह नाम मंत्र है। इस मंत्र को जानना चाहिए प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक भक्त को, वैष्णव भक्त को भगवान का यह नाम मंत्र जानना चाहिए। यदि यह मंत्र न हो पाए तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र को जपना चाहिए। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, अपने आप को भगवान का सेवक मानना चाहिए, अपने आप को भगवान का दास समझना चाहिए। बड़े बड़े भक्त हुए जैसे तुलसी महाराज जी ने राम जी की संपूर्ण चरित्र को रामचरित्र मानस में लिख डाला, लेकिन तुलसी जी ने अपने नाम के पीछे कौन सा शब्द लगाया? दास। कबीर दास, सूर दास। भक्त को भगवान का दास समझना चाहिए। दास्यम, सख्यम, अर्थात भगवान से कोई न कोई एक संबंध रखना चाहिए। चाहे आप उसे माता के रूप में स्वीकार करो, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, कोई सा भी एक रिश्ता जो कि आप अपने मन की बात को भगवान से कह सको। सख्य
अर्थात सखा मानना चाहिए, मित्र मानना चाहिए, भगवान से कभी शर्म नहीं करना चाहिए, भगवान के दरबार में आकर के भगवान के नाम जपने में किसी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए। आत्मनिवेदनम अर्थात हे भगवान, ये जो कुछ भी मैं आज हूं आपकी कृपा से हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही है। हे प्रभु, मेरा सब कुछ आपका ही है। यह समर्पण भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। इस प्रकार से नवधा भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम भगवान में अपने आप को समर्पित नहीं कर लेते, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान क्या देखते हैं? भगवान ये नहीं देखते कि मेरी कथा सुनने के लिए कौन कहां से आया है, कितने दूर से आया है। कोई चार चक्का में बैठ करके मेरी कथा सुनने के लिए आया है, या कोई 50,000 का साड़ी पहन करके मेरी कथा सुनने के लिए आया है, कि कोई लाखों का गहना पहन करके मेरी कथा सुनने के लिए आया। भगवान ये कुछ नहीं देखते। भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं। भाव भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त, चाहे वह साइकिल से आया हो, चाहे वह 50 रुपए की साड़ी पहनी हो, चाहे वह पैदल ही क्यों ना आया हो, उसके मन में मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है, मेरी भक्ति उसके हृदय में कितनी गहरी है। भगवान उसी का परीक्षा लेते हैं, जांच करते हैं। भगवान को भला हम लक्ष्मी से नहीं कैसे रिझा सकते? लक्ष्मी जिनकी दासी है, स्वयं मां लक्ष्मी जिनकी दासी है, क्या भगवान को हम सोने चांदी पैसे हीरे मोती आभूषण गहने अंगूठे चढ़ा करके भगवान को क्या प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं। लाखों रुपए खर्च कर लो, करोड़ों रुपए खर्च कर लो, भागवत करा लो, लेकिन मन में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो सब बेकार है। आज तो कली युग में ये हो गया है, आज फलाने ने भागवत कराई तो मैं उससे ज्यादा खर्चा करूंगा, ज्यादा सुंदर पंडाल बनवाऊंगा और भगवान का पूजन करूंगा। ये जो अहंकार में, ये जो मोह में पढ़ करके हम अपने सम्मान के लिए भगवान का पूजन करते हैं। कोई कोई ऐसे भक्त रहते हैं ना कि हमारा नाम होगा इसलिए भगवान की पूजा कथा कराते हैं, जरा सा भी श्रद्धा नहीं रहता। तो क्या भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त आकर के मुझे क्या दे रहा है। भगवान ये नहीं देखते कि मुझे कितना का नोट चढ़ाया है। एक तुलसी पत्ता भी भगवान को चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को 4 चीजें प्रिय हैं। कौन कौन से? बोले सबसे प्रिय भगवान को देखो, फल, फूल, पत्ता और जल। भगवान के पूजन के लिए 4 चीज बताया गया है, फल, फूल, पत्ता और जल। तो जल कौन सा चढ़े भगवान को? कौन सा जल भगवान को प्रिय है? माताओं, इस प्रकार से चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं बनेगा। आप भी थोड़ा बताइए, आप लोग सब कथा श्रवण करते हो, रसिक भक्त हो, भगवान को कौन सा जल प्रिय है? तो बोले भक्त के आंख से निकला हुआ अश्रु जल भगवान को प्रिय है, न कि गंगा जल और न ही कोई तीर्थ का जल। भगवान को प्रसन्न करना है तो अपने आंखों से भगवान के सामने पूजन करते समय भगवान के विरह में दोनों आंख यदि सजल हो गए, मानो भगवान ने उसकी पूजा को स्वीकार कर लिया। तो भगवान को पहला प्रिय है अश्रु जल। फिर उसके बाद भगवान को क्या चढ़ता है? फूल। क्या चढ़ता है? फूल। तो कौन सा फूल? कौन सा फूल बताइए जी। भगवान को गुलाब का फूल प्रिय है कि मंदार का? भगवान को
न तो मंदार का और न ही गुलाब का। भगवान को कौन सा फूल प्रिय है? बोले भगवान को अच्छा मन। बहुत सुंदर गोटिया जी। भगवान को सुमन, हमारा जो ये मन है ना वो सुमन, सुमन माने भी पुष्प होता है। हमारा जो मन रूपी पुष्प भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। उसके बाद में आता है फल। भगवान को कौन सा फल प्रिय है? बोले केला का फल, सेव, संतरा की मेवा, कौन सा फल प्रिय है भगवान को जी? भगवान को प्रिय फल है कर्म का फल। हम जो कर्म करते हैं वह कर्म सुंदर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। सब आज हम कर्म करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे, सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, संत महात्माओं का शरणागति लेंगे, उनके विचार को अपने जीवन में धारण करेंगे। ये सब कर्म भगवान को प्रिय है। और भगवान को कौन सा पत्ता प्रिय है? बेलपत्ता, तुलसी पत्ता। हाँ, तुलसी पत्ता प्रिय है, लेकिन तुलसी पत्ता ही प्रिय है ऐसी बात नहीं है। अपने आप को तुलसी पत्ता जैसा हल्का होता है ना, अपने विचार को, अपने भाव को, अपने आप को तुलसी पत्ते की तरह हल्का कर दीजिए और भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हो भगवान खूब प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं कि भगवान को सोने का तुलसी पत्ता चढ़ाओ, भगवान के लिए 56 भोग लाओ। भगवान को ये सब से ज्यादा प्रिय कौन सा है? भाव रूपी जो पुष्प है, भाव रूपी जो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, भगवान को प्रिय है। इसलिए भगवान के मंदिर में जब भी जाएं, भगवान से केवल यही निवेदन करें कि प्रभु हमारा ये मन में कभी अभिमान ना आए और हमारे मन में आपके प्रति सदैव भक्ति बनी रहे, ऐसी हमें भक्ति प्रदान करना। आपके चरणों को मैं कभी भूलूं नहीं और आपका चिंतन करते हुए ही मेरा जीवन व्यतीत हो। अंत समय मैं आपके नाम को कभी ना भूलूं। मुझे बस यही आशीर्वाद देना। भगवान से बस यही प्रार्थना रखिए। भगवान के दरबार में जब हम पूरी समर्पण के साथ नहीं जाते तो भगवान तब तक नहीं आते जब तक हमारा पूरा समर्पण भगवान के चरणों में नहीं होता। हम लोग कथा में बोलते हैं राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। और जब भी राधे राधे का नाम उद्घोष होता है, राधा जी का नाम भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है। कृष्ण कृष्ण कहने से भगवान जितना प्रसन्न नहीं होते उतना राधे राधे कहने से होते हैं। क्यों? क्योंकि आह्लादिनी शक्ति राधा रानी स्वयं भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार श्री महाकाली मां शंकर भगवान से कहते हैं, शंकर भगवान एक दिन देवी से कहते हैं कि देवियों, हे देवी, तुम लोगों का जीवन धन्य है, तुम लोग श्रृंगार करते हो, अपने आप को कितना सुंदर सजा लेते हो, बहुत सुंदर दिखती हो। माँ पार्वती से शंकर भगवान जब ऐसा बोलते हैं तो माँ पार्वती कालिका के रूप में उस समय रहते हैं और शंकर भगवान से कहते हैं, हमारी सुंदरता पर इतनी ही तुमको ईर्ष्या है, जलन है, तो अगले जन्म में तुम मेरे स्वरूप में जन्म लोगे और मैं तुम्हारे स्वरूप में जन्म लूंगा। ये कह करके काली मां द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं और शंकर भगवान स्वयं राधा रानी हैं। ये देवी भागवत महापुराण में आती है।
तो जब तक हम भगवान के प्रति समर्पण भाव लेकर के उनके नाम का उद्घोष नहीं लगाते, भगवान आने वाले नहीं हैं। जब भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र का हरण दुशासन के द्वारा होने लगा, दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी सभासदों को, सभा के जितने बड़े बड़े राजर्षि, बड़े बड़े मंत्रीगण, सिपाहीगण, स्वयं उनके पांडव पति वहां विराजमान थे, सबको चित्कार करके रो रो करके विलाप करने लगी, मेरी इज्जत की रक्षा करें। आप जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए, श्रेष्ठ गदाधर होते हुए आज मेरा इज्जत भरी सभा में उतारा जा रहा है। द्रौपदी सबको बुलाती है, सबसे रहम मांगती है, लेकिन कोई द्रौपदी की रक्षा नहीं करता। सब सिर नीचे झुका देते हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महारथी बैठे हैं, लेकिन कोई आज द्रौपदी मां की रक्षा करने के लिए नहीं आते। सब दुर्योधन के नमक का आज कर्ज अदा कर रहे हैं। द्रौपदी जान जाती है कि मुझे बचाने वाला तो केवल मेरा गोविंद है, मेरा माधव है। तब द्रौपदी अपने दोनों हाथ को जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगती है कि हे कृष्ण, हे माधव, मेरी रक्षा करें। दुशासन हंसते हुए द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगता है, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण अभी तक नहीं आते। रुक्मणी मां व्याकुल हो जाती है, कहती है केशव, क्या द्रौपदी का इज्जत चली जाएगी, उसके बाद आप जाओगे, जल्दी जाकर के उसकी रक्षा करिए। भगवान कहते हैं द्रौपदी को अभी विश्वास है कि वो अपने दोनों हाथों से अपने शरीर की रक्षा कर सकती है, इसलिए अपने साड़ी के पल्लू को दबा करके हाथ को जोड़ करके मुझे बुला रही है। उसके बाद दुशासन पुनः जब खींचता है, साड़ी का अगला परत जब खुलता है, दोनों हाथ से जब अपनी साड़ी को द्रौपदी नहीं बचा पाती, तब उस साड़ी के पल्लू को अपने दांत से चाप लेती है और दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को बुलाने लगती है। रुक्मणी मां तो एकदम से जो है विलाप करने लगती है, एकदम से व्याकुल हो जाती है, कहती है हे प्रभु, क्या द्रौपदी इस प्रकार से भरी सभा में नग्न हो जाएगी? आपके होते हुए फिर आपको कौन मानेगा? जाइए प्रभु, द्रौपदी की रक्षा करिए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि चिंता मत करो, अभी भी द्रौपदी को अपने दांतों पर विश्वास है, अपने शरीर के बल पर विश्वास है कि अपने साड़ी को वह बचा सकती है, अपने अंगों को ढक सकती है। जब वो पूरा समर्पण लेकर के मेरे शरण में आएगी, तब मैं उसके पास आऊंगा। और द्रौपदी के साड़ी का अंतिम पल्लू जब खुलने लगता है, उस समय द्रौपदी जान जाती है कि अब ना तो मेरे हाथ में इतना ताकत है कि मैं अपने शरीर की रक्षा कर सकूं, और ना ही मेरे दांत में इतना बल है कि मैं अपने दांतों से साड़ी को चाब करके अपने इज्जत की रक्षा कर पाऊं। तब द्रौपदी जो है अपने मुंह को खोल करके दांत को भी छोड़ देती है और दोनों हाथ लेकर हे गोविंद मेरी रक्षा करें, पूरी समर्पण के साथ भगवान के चरण में अपने मन को लगा देती है। तत्काल मेरे गोविंद वहां प्रकट होते हैं और द्रौपदी को वस्त्र प्रदान करते हैं। दुशासन साड़ी खींचते खींचते, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की सारी है कि नारी ही की नारी है। आज भगवान जब भक्त पर अनुग्रह करते हैं, उसके मन के समस्त जो अभिमान रहता है उसे पहले नष्ट कर देते हैं। उसके बाद भगवान भक्त को अपने भक्ति प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी समर्पण के साथ जब हम अपने आप को भगवान के दरबार में
समर्पण भाव लेकर के अपने दोनों हाथ उठाकर राधे नाम का उद्घोष लगाते हैं तो भगवान कृष्ण को यह ज्ञात हो जाता है कि मेरे भक्त अब मेरे सहारे हैं, इसलिए उन्होंने पूरी समर्पण के साथ राधा नाम का उद्घोष लगाया है। तब भगवान वहां तत्काल प्रकट हो जाते हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार राधे नाम का उद्घोष लगाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक सुंदर भजन का आनंद लें। मन होना मत उदास, मेरा तो सांवरा जरूर आएगा। सुंदर भाव है। सभी ताली के साथ भजन में सहयोग करेंगे और भगवान के नामों को गान करेंगे। बुलिवा के बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। मन मत हो न मन बावरे उदास, मत हो न मन बावरे उदास, कि सांवरा जरूर आएगा। जय हो। कौन कौन सांवरे सलोनों को बुलाना चाहते हैं? सभी कोई तो दोनों हाथ खड़े करके ताली के साथ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे ऐसे अंधेरों में बन के
तरह द्रौपदी ने कृष्ण जी को पुकारा तो सारे चले आए, ऐसे बड़े भाव के साथ आप सभी भी पुकारिए मीठे मीठे तालों के साथ। क्या पता आप सभी के पुकार को सुन करके भगवान जी भी चले आए। तो मीठी मीठी तालों के साथ मन हो न मत बावरे उठा तो सावरा जरूर आएगा। मन हो न मत बावरे उठा तो सावरा जरूर आएगा। गजरारे नैन वाले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तेरी लब नहीं जानने का इतना तो जानना, ऐसा डटे डटे रहना हार नहीं मानना। तेरी लब नहीं जानने का इतना तो जानना, ऐसा डटे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं हो, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं मेरा सावरा जरूर आएगा। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं मेरा सावरा जरूर आएगा। मन हो न मत बावरे उदास, मत हो न मत बावरे उदास, वो सावरा जरूर आएगा। कि सावरा जरूर आएगा, कि सावरा जरूर आएगा, कि सावरा जरूर आएगा, कि सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, कि सावरा जरूर आएगा। मन हो न मन बावरे उदास, तो सावरा जरूर आएगा। मन हो न मन बावरे उदास, तो सावरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, तो सावरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, तो सावरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, के सावरा जरूर आएगा। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। और इस भजन से प्रसन्न होकर के हमारे आयोजक परिवार के द्वारा 201 रुपए की सादर से प्रेम भेंट राशि प्राप्त हुई है। भगवान उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोली वृंदावन हरिलाल की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आज सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। राजन परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी का पूजन किया और कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके ये बताइए कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए। तब भगवान सुखदेव जी सर्वप्रथम भागवत कथा में राजा परीक्षित से कहते हैं, जितासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत धिया। जितासनो, सबसे पहले मनुष्य को आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पर अधिक से अधिक समय बैठने का प्रयास करना चाहिए। आज तो हमारी ये दशा है, 2 मिनट भी हम एक आसन पर नहीं बैठ पाते।
पैर को इधर से उधर, माताएं तो पैर को ऐसे भगवान की तरफ भी लगा करके बैठ जाती हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का पहला साधन क्या है? आसन को सिद्ध करना पड़ता है। अर्थात एक आसन पर अधिक से अधिक समय बैठने का प्रयास करिए। हो सकता है शुरू में थोड़ा पीड़ा होगा, तकलीफ होगा, लेकिन तकलीफ सही है। 8 दिन भी अगर आप ये अभ्यास करेंगे, देखिएगा 10 मिनट बैठ पाएंगे, उसके बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे करते करते ऐसा समय आएगा 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा आप एक आसन पर बैठ सकोगे। प्रयास करना चाहिए आसन को जीतने का। अधिक से अधिक समय तक पालथी मार कर, कमर सीधी करके अधिक समय तक सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठने का प्रयास करना चाहिए। जीत श्वासो, अर्थात जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हमारे एक एक सांस से हमारी आयु कम होती जा रही है। क्योंकि ऊपर से श्वास निर्धारित है कि आप इतनी संख्या में श्वास लोगे, उसके बाद में आपको ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए अधिक से अधिक अपने श्वास को एक बार खींचो तो अधिक से अधिक समय तक उसे अपने अंदर रखिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। श्वास को जीतने का प्रयास, अर्थात प्राणायाम, व्यायाम, कसरत करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। जितासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय, अर्थात संगति को अच्छी रखनी चाहिए। बुरे व्यक्ति के साथ में जाओगे तो आपका आचरण भी खराब होगा। जुए खेलने वाले के साथ में दोस्ती करोगे तो आपको कितने भी आप भगवान के भक्त क्यों ना हो, आपको भी जुआ खेलने का मन लगेगा। शराब सेवन करने वाले के साथ में रहोगे तो हो सकता है कितने भी सदाचारी क्यों ना हो, एक न एक दिन संगति के कारण आप भी शराबी हो जाओगे। कोई मांस मदिरा का सेवन करता है, उसके साथ रहोगे तो वो भी एक दिन आपको लत बन जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए जो भगवान का भक्त हो, सदाचारी हो, ज्ञानी हो एवं माता पिता का सेवा करने वाला हो। संत महात्माओं की सन्निधि करनी चाहिए। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की वास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी वास सुबास। अर्थात इत्र बेचने वाला भले ही हमें फ्री में इत्र नहीं देता, लेकिन इत्र बेचने के साथ यदि दोस्ती करेंगे तो उसकी इत्र की खुशबू हमको मुफ्त में मिल जाती है। उसी प्रकार से सदाचारी व्यक्ति का सानिध्य में रहने पर भले ही हम उसके समान सदाचार नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे उसके सदाचार के गुण हमारे में भी आने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं भक्तों, कथा में केवल आप ही नहीं, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लाइए। क्योंकि हमारे कहने से बच्चे नहीं मानते, हम जो कर्म करते हैं उसको देख करके ज्यादा सीखते हैं। अब हम कहेंगे हम सिगरेट पिएंगे और बच्चों से कहेंगे बेटा सिगरेट मत पीना, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप उसके सामने रोज सिगरेट पी रहे हो, बच्चे के मन में एक दिन जरूर आएगा ये सिगरेट क्या चीज है, पिताजी मना करते हैं और स्वयं पीते हैं। एक न एक दिन वो चख के जरूर देखेगा सिगरेट का स्वाद। इसलिए आप बच्चों को के सामने ऐसा कर्म करिए जो सदाचारी हो, जो सेवाकारी हो। अच्छे अच्छे कर्म करिए, गलत कर्म बच्चे के सामने कभी मत करिए। कहने से बच्चे नहीं मानते, देखने से सीखते हैं। इसलिए हो सके तो भगवान की कथा में बच्चों को भी जरूर लाएं। हो सकता है बच्चों के आवाज से थोड़ा कथा में व्यवधान हो, लेकिन कथा में इतने हेवी माइक लगे रहते हैं, साउंड सिस्टम लगे रहते हैं, बच्चों का आवाज व्यास को परेशान नहीं कर सकता।
और भगवान का नाम यदि बच्चों के कान में जाएगा, भगवान की कथा उनके कान में जाएगा, एक दिन उनमें भी भगवान की चरणों के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी। उनके भी जीवन में माता पिता का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त उनको हो जाएगा। तो जीत संगो अर्थात साधु महात्माओं का संग करना चाहिए, ज्ञानी व्यक्तियों के सानिध्य में रहना चाहिए। जितेंद्रिय, हमारे जो इंद्रिय हैं उन इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार ये सबको सताता है। ये कली युग के सबसे बड़े शस्त्र हैं। इनको जीत पाना बड़ा असंभव है। लेकिन आप जब आसन सिद्ध कर लोगे, श्वास को अधिक समय तक रोकने का प्रयास कर लोगे, अच्छे संगति में रहोगे, तो आपके इंद्रिय अपने आप शांत हो जाएंगे। फिर स्थूले भगवतो रूपे मनः, भगवान के स्थूल स्वरूप को अपने मन में अधिक से अधिक समय तक धारण करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। फिर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से क्रम मुक्ति, ध्यान विधि और सत्य मुक्ति के बारे में आज सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। इधर भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे हैं। राजर्षि परीक्षित ने सवाल किया कि भगवान ये संसार को कैसे बनाते हैं, उसका पालन कैसे करते हैं, फिर अंत में उसे कैसे लय कर देते हैं, कैसे उसमें प्रलय ला करके उसे अपने आप में समेट लेते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। तब सुखदेव भगवान कहने लगे कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास में गए। ध्यान से सुनिए हो। नारद जी ब्रह्मा जी को जाकर कहने लगे, पिताजी प्रणाम, मैं जब भी आता हूं आप तप में बैठे रहते हो। मैं तो ये मानता था कि संसार को बनाने वाले भाग्य के विधाता आप हो, लेकिन मुझे लगता है आप तप करते हो तो आपका भी कोई स्वामी होगा। क्या आपसे बड़ा कोई स्वामी है? उसके बारे में मुझे बताइए। तब प्रेमवश हो करके ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, बेटा नारद, मेरा और इस संसार का, इस ब्रह्मांड का मालिक तो केवल एक है, वह है श्रीमन नारायण। उन्हीं की कृपा से मैं संसार में सृष्टि करता हूं। नारद जी महाराज प्रश्न किए, मुझे पूरी पूरी घटना बताइए, वह कैसा उनका स्वरूप है, आपका जन्म कैसे हुआ। और फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब मैं प्रकट हुआ, अपने आप को जब मैंने देखा कि मैं एक कमल के पुष्प में बैठा हूं, तब मैंने चारों दिशा जब देखा, क्षीर समुद्र पर कमल खिला हुआ था, उसमें मैं बैठा था। चारों दिशाओं की ओर मैंने देखा, लेकिन मुझे कहीं कुछ दिखा नहीं, सब तरफ जल ही जल, जल ही जल। तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, मुझे जन्म देने वाला कौन है। तब मैं इसका पता लगाने के लिए कमल की नाड़, जिस कमल में बैठा था, उस कमल के नाड़ के सहारे, उस कमल के नाड़ का अंत का पता लगाने के लिए जल में डुबकी लगाया। और 10,000 वर्ष तक भी मैं जब नीचे गया जल में, फिर भी मुझे जब उस कमल के नाड़ का पता नहीं चला, मैं वहां से वापस आ गया और पुनः कमल में बैठ गया और मेरा मन उदास हो गया। बार बार सोचता रहा, मैं कौन हूं, किसके द्वारा मुझे जन्म दिया गया है। तब आकाशवाणी हुई, त और प शब्द आकाशवाणी हुई। फिर मैं उस त और प शब्द को बार बार उच्चारण करने लगा। तप 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 तप। और तब मुझे ख्याल आया कि मुझे तप करना चाहिए। फिर मैं कई हजार वर्ष तक बैठ करके ध्यान मुद्रा में एक चित हो करके आंख बंद करके अपने नासिका पटल पर एकाग्रचित होकर नजर लगा कर ध्यान मुद्रा में बैठ गया।
फिर कई हजार वर्ष के बाद में मुझे वैकुंठ का दर्शन हुआ, जिसमें भगवान नारायण स्वयं साक्षात विराजमान थे। भगवान की अनेक पार्षदगण भगवान को चमर ढुला रहे थे, भगवान की कोई सेवा कर रहे थे, कोई आरती कर रहे थे। गंधर्व, विद्याधर आदि आदि जितने वैकुंठ के भगवान के पार्षद हैं, सब के सब भगवान का गुणगान कर रहे थे। भगवान के उस स्वरूप को देखकर मैं धन्य हुआ। तब भगवान ने मुझे कहा कि हे ब्रह्मा, मेरे द्वारा ही मेरे मन से मुझे जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब तुम मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हो। हे ब्रह्मा, जाओ संसार में सृष्टि करो। देवता, ऋषि मुनि, संत महात्मा, विद्याधर, किन्नर, देवता, नाग, पर्वत, पहाड़, गुफाएं, अनेक प्राणी निर्माण करो और मेरा कार्य करो। ब्रह्मा जी को जब इस प्रकार से आदेश दिए भगवान, ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझ में कर्तापन का अभिमान आ गया तो फिर मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपके चरणों में प्रीति लगाए रखूं, आपके चरणों को कभी ना भूलूं, अपने आप को विधाता कभी ना मानूं, आपकी कृपा, आपकी इच्छा को ही मैं सिरोधार्य करके सृष्टि निर्माण कर सकूं। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की, तम, मोह, राग, द्वेष और अंधता मिश्र अज्ञान की 5 विस्मृतियों को उन्होंने पहले जन्म दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि कैसे में चलेगी। फिर विचार करके उन्होंने 4 मानस पुत्रों को, अपने मन से 4 ब्रह्म पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषि कुमार ब्रह्म तेज से 5 वर्ष की अवस्था में जब पिता के समक्ष प्रकट हुए, पिताजी को प्रणाम किए, बोले, पिताजी क्या आदेश है? ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान का आदेश है कि मैं सृष्टि को बढ़ाऊं, इसलिए जाओ सृष्टि पालन में, सृष्टि बढ़ाने में तुम मेरी सहायता करो। चारों ऋषि कुमार कहने लगे, पिताजी हमें संसार के चक्कर में पड़ना नहीं है, भगवान का कीर्तन करना, सत्संग करना, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? हम तो भगवान के अनुयायी हैं, भगवान का कीर्तन करने जा रहे हैं, क्षमा करें। ये कह करके ये चारों ऋषि कुमार जब वहां से जाने लगे, ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया हो। और ब्रह्मा जी को जब क्रोध आ गया, मेरे पुत्र होकर मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, ब्रह्मा जी के क्रोध से आज एक देवता प्रकट हुए। वह देवता रोता हुआ प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम हुआ रुद्र, जिसे हम शंकर भगवान के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को देख करके कहा, बेटा रुद्र, तुम रोते हुए प्रकट हुए हो, मेरे क्रोध से, तमोगुण से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। और हे बेटा शिव, तुम जाकर के संसार की सृष्टि के लिए, संसार बनाने में मेरी मदद करो। तब भगवान शंकर तमोगुणी, आज शिव जी अपने ही समान रुद्रगण प्रकट करने लगे। भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, बेताल, पिशाच, अनेक प्रकार के रुद्रगण जब प्रकट करने लगे, ब्रह्मा जी ने देखा हो, ब्रह्मा जी ने विचार किया, सृष्टि बनने से पहले सृष्टि को शंकर जी नाश कर डालेंगे, इसलिए शंकर जी से कहा, हे रुद्र, बस करो, ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने बनाए हुए समस्त सृष्टि को, अपने प्रजा को लेकर के जाओ, कैलाश पर निवास करना। ये कह करके शंकर भगवान को विदा कर दिए। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। भृगु, वशिष्ठ, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, पुलह, पुलस्त और पुलह, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इस प्रकार से 10 मानस पुत्रों को जन्म दिए और कहा कि बेटा जाओ तुम लोग
सृष्टि कार्य करो। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के भौहों से कामदेव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के नेत्र से सूर्य चंद्रमा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती माता प्रकट हुई, एवं ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद प्रकट हुए, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ और हृदय से धर्म प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने सारे सृष्टि का इस प्रकार से निर्माण करते गए। सरस्वती माता को देखकर ब्रह्मा जी के मन में एक बार काम भावना जागृत हो गई, क्योंकि कामदेव को जब प्रकट किए तो कामदेव को आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, बेटा तुम्हारा काम अस्त्र सब पर चलेगा, यहाँ तक कि ब्रह्मा मुझ स्वयं ब्रह्मा पर भी, शिव जी पर भी चल जाएगा। तब कामदेव ने वह अस्त्र ब्रह्मा जी पर ही संधान कर दिए और ब्रह्मा जी सरस्वती माता के पीछे जब जाने लगे, धर्मराज की दुहाई देने पर शंकर भगवान प्रकट हुए और क्रोध से ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, पहले एक मुख को काट डाले। ब्रह्मा जी को बड़ा लज्जा आया, ब्रह्मा जी को बड़ा लज्जा आया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं अब अपने इस शरीर को नहीं रखूंगा। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए, दाहिने भाग से मनु महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। ये पहले मानव सृष्टि संसार में हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा को ब्रह्मा जी पुनः अपना शरीर धारण करके कहने लगे, बेटा तुम दोनों विवाह कर लो और मानवीय सृष्टि से संसार का विस्तार करो। इसके बाद मनु शत्रुपा विवाह कर लिए। मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए। उतानपाद और प्रियवत 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ और प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष जी के साथ में हुआ। अब मनु महाराज और शत्रुपा ब्रह्मा जी से कहने लगे, पिताजी हम कहाँ निवास करें, हमारे रहने के लिए कोई जगह दें। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, पृथ्वी तो इस समय जल में डूबी हुई है, पृथ्वी को कैसे समुद्र से, क्षीर समुद्र से कोई बाहर लाए। विचार कर ही रहे थे कि इतने में ब्रह्मा जी के नासिका भाग से वराह के रूप में यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोला प्रेम से वराह भगवान की। वराह भगवान प्रकट हुए, वराह के रूप में, शुकर के रूप में भगवान प्रकट हुए और हुंकार नाद करते हुए देखते ही देखते सारे देवता और ऋषियों के समक्ष भगवान पर्वत के समान अपना शरीर बना करके समुद्र में डुबकी लगाए। समुद्र में डुबकी लगा करके आज अपने नाक से जो है सूंघते हुए पृथ्वी को जाकर के भगवान अपने दांतों पर उठाकर आज जब ला रहे थे, मार्ग में एक राक्षस मिला जिसका नाम है हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष ने जब देखा कि कोई हमारे पृथ्वी को लेकर के जा रहा है, कहने लगा खबरदार, ब्रह्मा जी ने ये पृथ्वी हमको प्रदान किया था, तुम कौन हो, इसे कहां ले जा रहे हो, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा यदि पृथ्वी को ले जाना चाहते हो तो। हिरण्याक्ष के साथ आज भगवान लीला करते हुए युद्ध करने लगे और बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर रख दिए। और देखते ही देखते आज समस्त देवताओं की स्तुति भगवान की होने लगी, बड़ा भगवान की, और भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। पृथ्वी पर आज मनु शत्रुपा एवं उनके संतान निवास करने लगे। यहाँ पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये जो हिरण्याक्ष राक्षस आप बताए ये कौन है, कैसे प्रकट हुआ, किसका पुत्र है, और उसमें इतनी ताकत कि वो भगवान के साथ युद्ध कर पाए, ये कौन है? तब भगवान सुखदेव कहने लगे हो कि एक बार देवताओं की माता है अदिति और राक्षसों की माता है दिति। दिति जो है,
दीति के पति हैं महाराज कश्यप। ये कश्यप महाराज एक बार संध्या के समय संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय दीति जो है कश्यप महाराज की दूसरी पत्नी दीति अपने पति के पास जाकर के काम पीड़ित हो कहने लगी कि स्वामी मुझे आपके साथ मिलन करना है, मैं बड़ी काम से पीड़ित हूं। कश्यप महाराज बहुत समझाए, भैरो यह संध्या का समय है, क्या बात कर रही हो। संध्या के समय दिन के समय संभोग का नहीं होता। इस समय यदि हम संभोग करेंगे, संध्या का समय राक्षसों का समय होता है और कलियुग का समय भी माना गया है। इस समय यदि हम ये कार्य करेंगे तो तुम्हारे गर्भ में जो बालक होंगे वे बड़े दुष्ट होंगे। इसलिए काम की भाव को त्याग करो, प्रतीक्षा करो। दीति लेकिन नहीं मानी, अपने पति के साथ अपने पति के हाथ को पकड़ कर खींचने लगी और देव संयोग से जब दोनों मिले, जब मिलन पूरा हुआ तो दीति जो है आज पश्चाताप करने लगी और कहने लगी मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, अब मेरा क्या होगा। कश्यप महाराज कहने लगे देवी तुमने संध्या के समय में मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, संध्या के समय में ये गलत कार्य मुझसे करवाया, परिणाम यह होगा कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे वे बड़े दुष्ट होंगे, अत्याचारी होंगे, साधु संतों को सताने वाले होंगे, भगवान को न मानने वाले होंगे, राक्षस हो जाएंगे। तब रोती हुई दीति अपने पति के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी स्वामी आप तपो निष्ठ ऋषि हैं, आपका तप 10 दिशाओं में तप का प्रभाव है, आप चाहेंगे तो मेरे गर्भ में जो बच्चे हैं वे भगवान के भक्त होंगे। इसलिए मैं आपके चरणों पर विनम्र प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे ऊपर में कल्याण करें और आशीर्वाद दें कि मेरे दोनों पुत्र भगवान के भक्त हों। आज कश्यप महाराज कहने लगे देवी तुम हार्दिक पश्चाताप कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें ये वर देता हूँ, तुम्हारे दोनों पुत्र तो बड़े दुष्ट होंगे लेकिन तुम्हारा एक ऐसा पौत्र होगा जो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त होगा और उसका नाम इतिहास में संसार में हमेशा के लिए भक्त गाया करेंगे। इस प्रकार से कश्यप महाराज ने दीति को वरदान दिए। दीति माँ आज मेरे जो पुत्र होंगे अत्याचारी होंगे कह करके उस गर्भ को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किए रही, बच्चे को जन्म नहीं दी। दीति के गर्भ के तेज के कारण सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, आकाश में उल्कापात होने लगी, 10 दिशाएं मानो अंधकार में होने लगी। सारे देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पितामह क्या प्रलय का समय आ गया है, जो इस प्रकार सब तरफ उल्कापात हो रहा है, सब तरफ बादल काले काले बादल आ रहे हैं, क्यों ये घटना हो रही है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे ये दीति के गर्भ में पल रहे बालकों का प्रभाव है, वे इतने शक्तिशाली बलशाली होंगे जो ब्रह्मांड को कंपायमान करेंगे, बड़े दुराचारी होंगे, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी आज देवताओं से कहने लगे दीति के गर्भ में जो बालक पल रहे हैं वे भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। मेरे जब मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए, उस समय भगवान के जो पार्षद जय विजय थे अपने पद के मद में मदान्ध होकर के जय विजय उन चारों ब्रह्म कुमारों को भगवान के मंदिर में प्रवेश करने से मना किया और कहा कि इस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। चारों ऋषि कुमारों ने बहुत समझाया कि हम भगवान के प्यारे भक्त हैं, ब्राह्मणों के लिए भगवान का दरबार सदा खुला रहता है, इसलिए हमें भगवान का दर्शन करने के लिए जाने दो।
लेकिन आज जय विजय जब नहीं माने, फिर देव संयोग से ये चारों ऋषि कुमार जय विजय को श्राप दिए, तुम लोग इतने श्रेष्ठ पद पर रह करके भगवान के बैकुंठ लोक में रह करके मद में मदांध हो रहे हो, तुम लोग यहाँ रहने लायक बिल्कुल नहीं हो, इसलिए जाओ तुम लोग पृथ्वी पर जन्म लो और राक्षस हो जाओ। तब ये जय विजय जो है घबरा गए, घबरा करके चारों ऋषि कुमार के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु हमारा अपराध क्षमा करो, हमें राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप मत दो। तब उस समय ये चारों ऋषि कुमार उनके पश्चाताप को देख करके वर देने लगे और कहने लगे, 3 जन्म तक तुम दोनों राक्षस बनोगे, उसके बाद पुनः अपने इस स्थान को प्राप्त होगे। 3 जन्मों तक तुम भगवान का विरोध भक्ति करोगे, शत्रु मानोगे भगवान को। जब ये कहा उसी समय भगवान नारायण आ गए और भगवान नारायण को देख करके चारों ऋषि कुमार प्रणाम करने लगे। भगवान स्वयं हाथ जोड़ करके उन चारों ब्राह्मण कुमारों से प्रार्थना करने लगे हो, कहने लगे, स्वामी सेवक जो गलती करता है उस गलती का जो परिणाम है वह स्वामी को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है जो आप लोगों ने श्राप दिया। जय विजय को समझाए कि जाओ तुम 3 जन्म तक मुझसे विरोध भक्ति के द्वारा 3 जन्म राक्षस बनोगे, उसके बाद पुनः मेरे स्वरूप में यहाँ जय विजय बन करके अपने पद को प्राप्त होगे। तब वो जय विजय पृथ्वी पर गिर पड़े, जो दीति के गर्भ में आज पल रहे हैं। पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, फिर उसके बाद में शिशुपाल दंतवक्र, और अब दीति के गर्भ में वहीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पल रहे हैं। आज इस प्रकार से जब देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताए, सारे देवता आ गए और वहीं हिरण्याक्ष दीति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान के साथ युद्ध किया और भगवान के हाथों से आज मोक्ष को प्राप्त हुआ है। बोलो प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जो दूसरा पुत्र है हिरण्यकश्यप, उसके वहां भक्तराज प्रहलाद जी का जन्म हुआ। ये कथा आगे आएगी। आइए एक सुंदर भजन का हम सब आनंद लें, भगवान का संकीर्तन करें, फिर पुनः हम कथा में आगे बढ़ेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। 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 श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। जय हो।
गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे 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 सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोले राधे राधे श्री राधे जय हो सिद्धेश्वर भगवान की जय हो चंदा भी बोले राधे सूरज भी बोले राधे चंदा भी बोले राधे सूरज भी बोले राधे चंदा भी बोले राधे सूरज भी बोले राधे तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे एक बार होली हो जाए बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय बहुत सुंदर आज सरायपाली पवित्र भक्ति भूमि में भगवान संब सदाशिव जी के मंदिर परिसर में राधा नाम की अमृत धारा बह रही है आनंद धन यहाँ बरस रहा है पत्ता पत्ता यहाँ हरस रहा है भागवत की गंगा यहाँ बह रही है और सरायपाली के प्यारे भक्तगण इस भागवत रूपी भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं स्नान कर रहे हैं कितना पावन यह घड़ी है कि आप सभी इस पवित्र तीर्थ में साक्षात गंगा जी में स्नान किए हो प्रयाग जाते हो आप जब प्रयाग में स्नान करते हो वह गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई है और जो सरायपाली में आज गंगा बह रही है वह भगवान के मुख से प्रकट हुई है यह भागवत रूपी गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है उसमें आप स्नान कर रहे हो ये बड़ा सौभाग्य है आप सबका आइए हम कथा में पुनः प्रवेश करें आज ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए छाया से ब्रह्मा जी के छाया से जो प्रकट हुए पुत्र जिनका नाम है करदम जी महाराज और मनु महाराज जी की जो छोटी पुत्री है देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ करदम महाराज जी के पास ब्रह्मा जी आकर कहने लगे बेटा विवाह कर लो करदम जी महाराज मना किए हो फिर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को ये बात बताए स्वयं नारायण भगवान आज प्रकट हुए और करदम जी को समझाने लगे बेटा करदम बहुत समय हो गया तुम तप कर रहे हो इसलिए अब मेरी आदेश है मेरा आज्ञा है कि तुम
विवाह करो और अपने पिता की सृष्टि में सहायक बनो। करदम महाराज जी भगवान से कहने लगे, ठीक है प्रभु, मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब आप मेरे घर मेरे पुत्र बन करके जन्म लेंगे तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। फिर कुछ समय के बाद में करदम ऋषि के आश्रम में मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आए और मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी से कर दिया। वो तो ऋषि हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। विवाह हुआ कि अगले दिन से ही करदम महाराज जब योग में बैठे, ऐसी योग लगी, ऐसी योग लगी, सैकड़ों वर्ष बीत गए। जब योग से आंख खोले तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी देवहूति भी बूढ़ी हो गई है। आश्रम की सेवा करती, रोज अपनी पति की सेवा करती। आज बूढ़ी औरत को देख करके करदम महाराज कहने लगे, देवी तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? देखिए देवहूति की पतिव्रत धर्म का पालन। देवहूति ने कहा, स्वामी आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं आपकी पत्नी हूं। आपने विवाह करके मुझे उसी अवस्था में छोड़ दिया था और योग में बैठ गए थे। तब करदम महाराज जी को ध्यान आया कि ये तो मेरी पत्नी देवहूति है। फिर आज करदम जी ने अपने योग बल से, तपो बल से एक कुंड की निर्माण किए और उस कुंड में दोनों स्नान किए हो। करदम जी महाराज और देवहूति जैसे ही स्नान करके बाहर निकले, 16 वर्ष की युवा अवस्था रूप में करदम महाराज सुंदर शरीर के साथ प्रकट हुए। सर्वांग सुंदरी के रूप में वह देवहूति प्रकट हुई। फिर उन्होंने इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा के गति से चलने वाली एक विमान का निर्माण किए और उस विमान में बैठ करके अपनी पत्नी को आनंद प्रदान करते हुए 100 वर्ष तक विहार किए। और देवहूति और करदम महाराज जी के 9 पुत्रियां हुई। और जब 9 पुत्री हो गए, करदम महाराज जी वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के लिए जब घर से निकले तो देवहूति ने याद दिलाया कि आपके यहाँ स्वयं भगवान आने वाले हैं, इसलिए आप मेरी सहारा के लिए कुछ दिन और रहिए। फिर उसके बाद में देवहूति के गर्भ से जब संतान जन्म हुए, उस समय भगवान स्वयं कपिल देवता के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान के जय। कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए। कुछ समय के बाद करदम महाराज आज वन में तपस्या के लिए चले गए। इधर कपिल मुनि को भगवान का स्वरूप जान करके उनकी माता देवहूति भगवान कपिल को रोज पूजा करती। एक दिन तो माँ देवहूति कपिल जी के सामने बैठ गई हो और हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु मैं जानती हूं कि आप स्वयं भगवान नारायण हो, इसलिए आपके पिताजी तो वन चले गए, वो तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। मैं नारी हूं, मैं कहां जाऊं, मेरी गति कैसे होगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी? कुछ ऐसा ज्ञान मुझे भी प्रदान करिए कि मैं आपके स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। फिर भगवान कपिल मंद मंद मुस्कुराए और अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया। क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति, ध्यान विधि, योग विधि, नरकों का वर्णन सबको कहा और अंत में यही कहा कि जीव को भगवान का ध्यान करना चाहिए। जीव जब गर्भ में रहता है, गर्भ के अंधकार में अनेक कष्ट सहते हुए भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु मुझे इस गर्त से बाहर निकालो, मैं आपका कीर्तन करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपके नाम को जपूंगा।
इस प्रकार से स्तुति करता है। जब जन्म लेता है तो माया उसे घेर लेती है और सांसारिक मोह माया में पड़ करके वह आप भगवान के स्वरूप को भूल जाता है और अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगता है अपने परिवार पालन के लिए। और अंत में वह जब मरता है तो भगवान को प्राप्त न करके नरक में जाता है। इसलिए हे माता, जीव को चाहिए कि भगवान को किया हुआ वादा को पूरा करे, उसके स्वरूप को अपने मन में बिठाए, उसका स्मरण करे, ध्यान करे, नाम को जपे। इस प्रकार से कर्दम जी महाराज के जो सुपुत्र भगवान कपिल मुनि है, अपने माता जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किए। आज देवहूति माता भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुई। ये सुंदर कर्दम जी का चरित्र सुखदेव भगवान ने राजन परीक्षित को श्रवण कराया। फिर उसके बाद में भगवान सुखदेव ने कहा, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ में हुआ। दक्ष और प्रसूति के 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 का विवाह धर्म के साथ में हुआ, 1 का विवाह अग्नि के साथ में हुआ और 1 का विवाह समस्त पितरों के साथ में हुआ। और जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती, ये सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हुआ। लेकिन जवानी अवस्था में ही, अप्रौढ़ावस्था में ही सती ने अपने प्राणों को त्याग दिए और यज्ञ कुंड में अपने शरीर को झांस दिए। जब ये बात बताई तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये कैसे घटना घटी। विस्तार से गुरुदेव मुझे इस चरित्र को श्रवण कराइए। तब भगवान सुखदेव कहने लगे, जब सती और शिव का विवाह हो गया, एक समय प्रजापति एक मीटिंग किए और उस मीटिंग में सारे देवतागण आए थे, ब्रह्मा जी, नारायण जी, सब के सब आए थे, शिव जी भी गए हुए थे। जब दक्ष महाराज उस सभा में आए, सब के सब खड़े हो गए, केवल भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी बैठे रहे, बाकी सब देवता, सारे ऋषिगण खड़े हो गए। क्योंकि अध्यक्ष जब आता है तो सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं। सारे देवताओं का अध्यक्ष दक्ष को बनाए थे ब्रह्मा जी, और जब दक्ष उस मीटिंग में आए, उस सभा में आए, सब खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा हमारे मन में पद का अभिमान हो जाता है। हम ये देखते हैं कि कौन हमारा सम्मान नहीं किया। जब छोटा सा भी पद मिल जाता है ना, पंच भी बन जाते हैं ना, सरपंच उप सरपंच की तो बात दूर, पंच भी बन जाते हैं ना, पावर इतना बढ़ जाता है ना, क्या कहें हो। थोड़ा सा पद मिलने के बाद अभिमान आ जाता है। आज दक्ष को वही अभिमान आ गया। दक्ष विचार करने लगा, सब खड़े हो गए, ये भगवान विष्णु तो संसार के मालिक हैं, कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी मेरे पिताजी, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, उम्र में भी छोटा है और न तो ये मुझको प्रणाम करता है और न ही मेरा सम्मान करता है। बड़े क्रोध के साथ शंकर जी को डांट फटकार लगाने लगे और कहने लगे, अमंगलधारी, भस्म रमाने वाले शिव, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपनी कन्या का दान तुम्हें किया। तुम भूत प्रेतों का संग करने वाले हो, शमशान में रहने वाले तुम जरा सा भी सदाचार को क्या जानो, तुम में जरा सा भी आदर नहीं है, व्यवहार नहीं है, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। इस प्रकार से शंकर जी को गाली गलौज करने लगे। तो भगवान शिव के गण नंदी भृंगी आदि थे, बोले तुम भगवान शिव को डांटते हो, तुम मूर्ख हो, तुम पाखंडी हो जो भगवान शिव का अपमान कर रहे हो।
अमंगलधारी शंकर भगवान अमंगल के रूप में रहते हुए भी सभी मंगलों के कारक हैं। तुम भगवान शिव को डांटते हो, निश्चित ही तुम्हारा अंत समय आ गया है, सर्वनाश का समय आ गया है। तब इधर दक्ष भी शिव गणों को श्राप देने लगे हो और कहने लगे तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम्हें यज्ञ में अब भाग नहीं मिलेगा, जाओ आज से कोई शिव का पूजा नहीं करेगा, यज्ञ में कोई तुमको भाग नहीं देगा। नंदी जी को इतने में और क्रोध आ गया। नंदी महाराज उठ खड़े हुए कहने लगे मूर्ख, शंकर भगवान को श्राप देता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस मुख से तू शंकर भगवान की निंदा कर रहा है ना, वही तेरा सिर भी ना रहे, तेरा मुख चला जाए, मुख हो जाए। तो श्राप दे दिए। आज शंकर भगवान अपने गणों को समझाकर वहां से बाहर चल दिए। लेकिन दिनों दिन दक्ष के मन में ये भाव जागृत होता कि मैं शंकर को कैसे नीचे दिखाऊं। भगवान शंकर का अपमान करने के लिए ही कुछ दिनों के बाद में दक्ष महाराज जी ने बृहस्पति सबनायक नाम का एक महान यज्ञ किया। हरिद्वार के कनखल में यह बृहस्पति सबनायक नाम का यज्ञ हुआ। सारे देवताओं को, सारे ऋषियों को, समस्त चराचर को निमंत्रण मिला, लेकिन भगवान शंकर के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं गया। सबके सब जब यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे, चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ में आज अपने दिव्य विमान पर बैठ करके उस यज्ञ को देखने जा रहे थे। दूर से पार्वती माता ने देखा, सती ने देखा, अपनी जया और विजया नाम की सखी को कहा कि सखी ये चंद्रमा अपनी पत्नियों के साथ कहां जा रहा है, जरा पूछ करके आओ। जया और विजया जाते हैं और पूछते हैं तो चंद्रमा कहता है कि आपको मालूम नहीं, दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे हैं, हम उस यज्ञ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जया विजया आकर के मां सती को उस बात को बताए। मां सती ने जब ये बात सुने तो सती मां को एक पल के लिए ये लगा कि मेरे पिताजी शायद हमको निमंत्रण देना भूल गए हो। आज सती मां भगवान शंकर के पास जाकर के विनय के साथ कहने लगी हो, भगवान हे प्रभु, हे नाथ, आज मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहिए, आप तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होती हूँ। तब भगवान शंकर कहने लगे, मुस्कुराए और बोले, देवी आपके पिता हमारा अपमान करने के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए हमें उस यज्ञ में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए यदि हम वहां जाएंगे तो हमारा अपमान होगा। केवल 3 ही जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए जा सकते हो, भगवान का कथा दरबार मंदिर, दूसरा जगह है अपना जो गुरुदेव हैं, गुरु जी के यहाँ भी बिना बुलाए जा सकते हो, और तीसरी जगह है अपने माता पिता का घर, निमंत्रण ना मिले तो भी जाना चाहिए। माँ पार्वती यही बात समझाने लगी। शंकर भगवान कहने लगे, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास भी कहते हैं और शंकर भगवान भी यही बात समझाए, बिना बुलाए जाएंगे देवी तो हमारा बड़ा अपमान होगा, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। बार बार शंकर भगवान मना करने लगे, लेकिन मां सती मानने वाली कहां। मां सती आज शंकर भगवान से निवेदन करने लगी तो देवी भागवत में आता है, भक्तों, चूंकि शंकर जी को देवी जी ने ही प्रकट किया था, इसलिए कालिका के रूप में उस समय सती मां प्रकट हो गई। विकराल सिंह में बैठकर शंकर भगवान को कहने लगी, भोलेनाथ मैं जब इतने बार विनय कर रही हूं फिर भी आप नहीं मान रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने तुम्हें प्रकट किया है, मेरे ही शक्ति से तुम इस स्वरूप में शंकर के रूप में हो। शंकर भगवान उस समय काली के रूप को देख करके लेट जाते हैं।
डर के मारे भागने लगते हैं। 10 दिशाओं में देवी प्रकट होकर के 10 महाविद्या के रूप में प्रकट हो जाती है। शंकर भगवान को जब डराने लगती है, भगवान शंकर काली माँ के सामने लेट जाते हैं। फिर काली माँ पुनः सती के रूप में आते हैं। भागवत जी में सती माँ शंकर भगवान को विनय करने लगी। शंकर भगवान ने नंदी जी को इशारा किया कि जाओ, मैं तो जाने वाला नहीं हूं। नंदी को लेकर के तुम लोग कुछ गणों को लेकर 20,000 सैनिकों को लेकर, रुद्र गणों को लेकर के जाओ, उस यज्ञ में चले जाओ। तब मां सती अपने पिता के यज्ञ में जैसे ही पहुंचती है, मां प्रसूति जो है अपनी बेटी को गले से लगाती है, हृदय से लगाती है। बहनें आकर के कुछ बात बोलती हैं, कुछ वार्तालाप होता है, लेकिन सती माता का मन तो अपने पति का आसन कहां पर बना है उसको देखने में लगा है। सब छोटे से छोटे देवता से लेकर बड़े से बड़े देवता के लिए बड़े बड़े आसन बनाए गए हैं, लेकिन भगवान शंकर के लिए न तो कहीं आसन है और न ही कहीं पर कुंड बना है। मां सती एकदम से व्याकुल हो गई और अपने पति, अपने पिता दक्ष के पास पहुंच करके कहने लगे, पिताजी आपने ये क्या किया है? जो संसार के बनाने वाले हैं, जो संसार के स्वामी हैं, जिसे वेद शास्त्र ईश्वर के नाम से जानते हैं, उस संसार के मालिक के लिए आपने एक आसन तक नहीं बनाया और छोटे से छोटे देवताओं के लिए आपने इतने बड़े बड़े आसन कुंड बनवाए। क्या आपकी मति मारी गई है? भगवान शिव को आप नहीं जानते क्या? तब दक्ष महाराज कहने लगे, अरे शंकर की बड़ी बड़ी बातें करने वाली, मेरा मति मारा गया था जो मैंने तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया। अच्छा हुआ तुम उसको छोड़कर चली आई, चुपचाप जाओ और अपने माँ के पास रहो, अब के बाद तुम्हें शंकर के यहाँ जाना ही नहीं है। इस प्रकार से शंकर जी को गाली देने लगे। वो अमंगलकारी शिव, राख लगाने वाला, शरीर में भस्म चुपरने वाला और गले में सर्प की माला पहनने वाला शमशान निवासी, उस शिव को छोड़ करके आ गई। बड़े अच्छा किया तुमने। ना जाने कितनी गाली भगवान शंकर को आज दक्ष देने लगे। मां सती व्याकुल हो गई और कहने लगी, पिताजी चुप हो जाइए, मैं अब अपने पति की उपहास, अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती। ऐसा कह करके मां सती जो है आज विचार करने लगी, अब मैं क्या मुख लेकर के भगवान शिव के पास जाऊंगी। इससे अच्छा है मैं अपने शरीर को त्याग दूं। और योग बल से मां सती ने अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर ली और अपने शरीर को वहीं पर यज्ञ कुंड के पास ही भस्म कर दी। नंदी आदि गणों ने जब देखा कि मां सती भस्म हो गई हैं, अपने शरीर को त्याग कर दिया है, नंदी आदि गण आज दक्ष को मारने के लिए दौड़े। दक्ष के साथ जितने देवता थे, ऋषि महात्मा थे, सब के सब शिव गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान शिव के सारे गण परास्त हो गए हो और सारे गण आज परास्त होकर अपने स्वामी के पास जाने लगे कैलाश की ओर। इतने में नारद महाराज पहले से जाकर भगवान शंकर को सूचना दिए कि हे महादेव, आपकी पत्नी सती अब नहीं रही, वो तो दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को परित्याग कर चुकी हैं। शंकर भगवान ने जब सुना कि सती अब नहीं रहे, भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया, आसन से खड़े हो गए और आज शंकर भगवान ने अपने जटा से एक बाल खींचा और चट्टान पर दे पटका। उस बाल के 2 टुकड़े हुए और भद्रकाली और वीरभद्र नाम के 2 जो है शिव के गण प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र भगवान के, भद्रकाली मैया के। भगवान शिव को देखकर वीरभद्र जी प्रणाम किए, बोले स्वामी क्या आदेश है, बताइए क्या करूं। शंकर भगवान कहने लगे, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो और भद्रकाली को साथ लेकर के सारे यज्ञ को नाश कर डालो। आज
वीरभद्र महाराज करोड़ों की संख्या में रुद्र गणों को लेकर, भद्रकाली को लेकर उत्तर दिशा की से दक्षिण दिशा की ओर, यज्ञ की ओर जाने लगे। और जब वहां पहुंचे तो सारे देवता ऋषि मुनि डर से कांप रहे थे। अब शकुन हो रहा था, सब तरफ धुआं ही धुआं, काला ही काला। जैसे ही रुद्रगण वहां पहुंचे, भयंकर युद्ध का वर्णन भागवत में आया है। शिवगण आज सारे ऋषियों को, देवताओं को जो दक्ष के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, मारने लगे। किसी का आंख फोड़ डाले, किसी के हाथ तोड़ डाले, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के दांत उखाड़ दिए, किसी के बाल खींच दिए। इस प्रकार से भयंकर युद्ध होने लगा। आज दक्ष की ओर से कुछ समय तक विष्णु जी ने भी आज वीरभद्र से युद्ध किया, और उस युद्ध में भगवान विष्णु को भी परास्त होना पड़ा। उसकी भी कथा आती है शिव पुराण में कि भगवान विष्णु क्यों परास्त हो गए शिव जी के गण से, क्योंकि विष्णु भगवान को भी श्राप था कि आप एक दिन शिव जी के गण से परास्त होगे। आज शिव भगवान विष्णु परास्त होकर बैकुंठ चले गए। सारे देवता आज युद्ध स्थल से भागने लगे। दक्ष कहीं छिपा था। वीरभद्र दक्ष को खोजते खोजते गए, यज्ञ कुंड में मलमूत्र त्याग कर दिए और दक्ष को पकड़कर तलवार उठाए और बोले, तू मेरे स्वामी का अपमान करता है, मेरे स्वामी के लिए यज्ञ कुंड नहीं बनाता, तुझे मालूम मेरे स्वामी को क्या प्रिय है? बोले, तुम्हारा सर प्रिय है। ये कहते हुए अपना तलवार आज दक्ष के धड़ पर चलाए और उसका सिर यज्ञ कुंड में बोले ओम शिवाय नमः स्वाहा। शिव जी को दक्ष के सिर को आहुति दे दिए और सारे रुद्रगण आज वहां से वापस चले गए। भृगु आदि जो ऋषिगण थे, जो यज्ञ कर करके विभुओं को उत्पन्न करके आज युद्ध के लिए विभुओं को उत्पन्न कर रहे थे, सारे ऋषियों को मार दिए थे। किसी का हाथ पैर टूट गया था, किसी का आंख फूट गया था। ये सारे देवता ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सारे देवताओं ऋषियों को लेकर भगवान भोलेनाथ की शरण में कैलाश में गए और बुध भावन शंकर जी को कहने लगे, कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविंदे भवानी सहित नमामि भवानी सहित नमामि। हे भोलेनाथ, आप तो करुणा के अवतार हैं, ना तो क्रोध के अवतार हैं। हे प्रभु, आप करुणा अवतार हैं, इसलिए बालकों के अपराध को आप क्षमा करें। ये देवता, ये सारे ऋषि आपके संतान हैं, इनके अपराध को क्षमा करें और प्रसन्न हो करके सबको पुनः जीवन दान दें और दक्ष को भी जीवन दान दें। शंकर भगवान सारे देवताओं को अमृत नयन से पुनः जीवन दान प्रदान किए, ऋषियों को भी, और कुछ देवताओं को कहने लगे एक दूसरे से काम चलाएंगे। ये देवता जिनके हाथ नहीं है, यजमान के हाथ से खाएंगे। ये पूषा देवता अपना यज्ञ का भाग दूसरे यजमान के नेत्र से देखेंगे। और ये जो दक्ष है, ये दक्ष जो है, इसको तो जीवित करना मुश्किल है, इसलिए इसका सिर तो नष्ट हो गया है, यज्ञ कुंड में जल गया है, इसलिए इसका सिर बकरे का हो जाए। बकरे का सिर लाया गया और दक्ष के धड़ से जोड़ा गया और भगवान शिव ने जब जीवन्यास दिया अमृत नयन से, तो उस समय दक्ष उठ करके खड़े हो गए और भगवान शंकर को देख करके आज अश्रुपात, अश्रु जल दक्ष का होने लगा हो। तो शंकर भगवान एवं देवता आदि आश्चर्य से देख रहे हैं। अब मुख है, पशु है,
कैसे स्तुति करे भगवान का। स्तुति करना चाह रहा है दक्ष, लेकिन मुख से स्तुति नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने जब इशारा किया दक्ष को कि भगवान शिव के लिए कुछ स्तुति गाओ, तो उस समय दक्ष महाराज जी के मुख से क्या निकला? बकरा क्या बोलेगा, है ना? बम 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 बोलने लगा। तब से सब देवता हंसने लगे, शंकर भगवान को भी हंसी आ गई। इसलिए उस दिन से भगवान शंकर का एक नाम हो गया बम। क्या नाम हो गया? बम। इसलिए हम जब बोल बम जाते हैं, बोल बम गए हो जी, गए हो ना? बोल बम जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हर हर शिव, हर हर भोले नहीं बोलते, बोल बम, आगे वाले पीछे वाले बम बम, बोल बम, बम बम बोल बम बोलते हैं कि नहीं? तब से भगवान शंकर को मानो याद दिलाने के लिए भक्त लोग कांवर उठाए रहते हैं और बम 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 बोल बम, बम 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 बोल बम बोलते हैं। शंकर भगवान को हंसी आ जाता है, क्योंकि शंकर भगवान ने अपने ससुर के धड़ में बकरे का सिर लगाया था और पहला नामकरण किया था भोलेनाथ का, बम बम बोल बम। और भक्तों, मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहूं, आप लोग बैजनाथ धाम कभी गए हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए? कौन कौन गए हैं? एक बार हाथ खड़े करेंगे, एक बार हाथ खड़े करेंगे। पीछे वाले भी। बैजनाथ धाम सावन के महीने में मेला लगता है, श्रावणी मेला, जिसमें शंकर भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं हम लोग। कौन कौन गए हैं जी? नहीं गए हैं? अच्छा, जो गए हैं उनको मालूम होगा कि वहां की आनंद क्या है, वहां का दृश्य क्या है, कैसा लगता है। मैं भी कभी नहीं गया था, लेकिन 2 वर्ष हो गए हम गए थे वहां, और जिसके लिए हम कथा कर रहे थे, हमारी कोयल भांजी भी गई थी, पूरे परिवार के लोग गए थे। इतना आनंद आया था कि आज तक मेरे जीवन में वैसा आनंद आया ही नहीं है। और व्यासपीठ से मैं तो ये कहना चाहूं, यदि जीवन मिला है, मनुष्य तन मिला है, तो कम से कम बैजनाथ धाम एक बार जरूर जाएं। एक बार जरूर जल चढ़ाने के लिए सावन के महीने में जाएं। आप लोगों को ऐसे ऐसे भक्तों को दर्शन मिलेगा, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। 5 वर्ष 6 वर्ष के बालक लोग कांवर उठा करके 105 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। सुल्तानगंज नाम का जगह है जहां गंगा जी प्रवाहित होती हैं, वहां से जल उठाते हैं और 105 किलोमीटर की दूरी को पैदल चल करके 4 दिन 5 दिन में वह दूरी पूरी होती है। शंकर भगवान में जल चढ़ाते हैं। एक साथ ऐसा लाइन लगा रहता है पूरे सुल्तानगंज से लेकर के पूरे बैजनाथ धाम तक, पूरे 105 किलोमीटर की दूरी पर लाखों की संख्या में रोज लोग वहां जल चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जो कर नापते हुए 105 किलोमीटर की दूरी को शंकर भगवान को दर्शन करने जाते हैं। ऐसे ऐसे लंगड़े हैं जिनका एक पैर नहीं है, बैसाखी के सहारे से जल लेकर के जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त का दर्शन होगा जो अपने माता पिता को, जैसे श्रवण कुमार कांवर में उठा करके तीर्थाटन के लिए ले गए थे, वैसे वैसे भक्त कलियुग में भी हैं जो शंकर भगवान का दर्शन कराने के लिए सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम तक अपने माता पिता को कांवर में ले जाते हैं। मैंने तो देखा कि एक नन्हा सा बालक 9-10 वर्ष का होगा, वो कर नापते हुए जा रहा था 105 किलोमीटर की दूरी को शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए। ऐसे ऐसे वहां पर आपको गरीब देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे भगवान शिव के भक्त देखने को मिलेंगे। आप अपना दुख भूल जाओगे और अपना जो स्वरूप मिला है उस पर आपको ऐसा लगेगा मानो प्रभु ने आपके ऊपर में बहुत बड़ी कृपा की है। आप अपने आप को धन्य समझोगे। जो 5-7 दिन वहां बिताओगे ना, धर्म पथ पर चलोगे, लगेगा कि पुण्य कमाने के लिए आए हैं।
इसलिए जीवन रहा तो जरूर एक बार बैजनाथ धाम जाइए और शंकर भगवान का दर्शन करिए। आप लोगों को सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, सोचिए वहां जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। जो चमचम को खाता है, खाने वाला ही चमचम का स्वाद जानता है कि कितना मीठा लगता है। और खाने जो खायाच नहीं है, जिसको शुगर है, उसको आप कितना भी बोलोगे उसको लगेगा कि हाँ मीठा तो है, लेकिन उसको पूरा मालूम थोड़ी होगा कितना मीठा है। ऐसा है मेरा शिव जी का धाम बैजनाथ धाम, जो वहां जाएगा उसी को मालूम होगा कि वहां क्या मिलता है। मैं अपने मुख से यहाँ बखान नहीं कर सकता वहां का सुख। इसलिए जीवन रहा तो एक बार शंकर भगवान के दर्शन के लिए, जल चढ़ाने के लिए जरूर जाइए। और एक बात आपको बता दूं, ऐसा कोई कामना नहीं जो भगवान शिव के बैजनाथ धाम में, द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो मुख्य धाम है बैजनाथ धाम, उस धाम में आपकी कामना पूरी न हो। अर्थात जो भी कामना लेके जाओगे वह कामना जरूर पूर्ण करेंगे भगवान अवघड़दानी। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो आइए एक बार भगवान शंकर को रिझाते हुए करताल ध्वनि से भगवान शिव को रिझाने का प्रयास करेंगे। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। हाँ, बोल बम वाला गीत का फरमाइश है हमारे घर के जितने यजमानगण हैं उनका, तो हम आपका फरमाइश जरूर पूरा करेंगे। लेकिन जैसे बैजनाथ धाम में नाचते हुए कांवरिया लोग जाते हैं वैसे नाचना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे ऐसे वहाँ भक्त देखने को मिलेंगे, क्या बताएं जी। यहाँ से एक बार जरूर जाइए, 5-7 हजार खर्च है, बाकी शंकर भगवान सब देख लेते हैं। जरूर जाइए बैजनाथ धाम। आइए, सुंदर भाव है। बोल उमापति महादेव की जय। बसे ब्रह्मा बसे विष्णु, बसे भोला कैलाश हो, और बोल बम के जयकारे से होते हैं इस सृष्टि के श्री गणेश हो। जय हो। तो सभी किसी निवेदन एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोल उमापति महादेव की जय हो। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम सभी भोले जी के दरबार में बैठे हैं, तो उनका पंचाक्षरी मंत्र है, बहुत ही पुण्यदायी है। तो सभी से निवेदन रहेगा एक बार सभी अपने मुख से उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ये अवसर खाली न जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। क्या बोलेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार आप ही लोग सभी मिलकर गाइए। क्या बोलेंगे? दोनों हाथ खड़े कर लीजिए। देखो आज सोमवार है ना,
भगवान भोले जी का वार है और भगवान भोले जी का पंचाक्षर मंत्र ऐसे बोलेंगे कि भगवान शिव जी यहाँ प्रकट हो जाएं। शिव के सारे भक्त बैठे हैं यहाँ पर, तो ऊंचे आवाज में चलिए। चलिए दोनों हाथ खड़े कर लीजिए और कहा भी गया है एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। कौन कौन शिव जी को रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते हैं कोई? सभी चढ़ाते हैं ना? तो दोनों हाथ खड़े करके जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा भाग रगड़ के बोली तेरे संग है भूतों की टोली भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ घोड़ा भाग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। और क्या कहेंगे? ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। जब तक हमारे कानों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी हम भजन आगे नहीं गाएंगे। सभी जोर से पीछे वाले भी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। जय हो। आज प्रसाद में गुलाब जामुन है। पीछे से आवाज तो थोड़ा नहीं आ जोर रहा है से भाई। जोर से बोलेंगे पीछे वाले भी। चलिए मेरे साथ मेरे बात बोलिएगा। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और कौन कौन कांवड़ यात्रा गए हैं? सभी को जाते हैं कांवड़ यात्रा। तो आइए भजन के माध्यम से हम सभी कांवड़ यात्रा की ओर से लें और कहेंगे क्या? हमला साइड देवारे हम तो कारवाला जय हो। आगुले खसक जवारे हम तो बाबा के चेला। हमला साइड दुआरे हम तो बाबा को चला आगुल खसक जवारे हम तो बाबा को चला। सावन महीना दिन सोमवार जाओ धन मन से गरबा। सावन महीना दिन सोमवार जाओ धन मन से गरबा। निकले हो मन शोभ के बेला। और क्या बोलेंगे? बोल बा हमला साइड दीवारे हम तो बाबा के चेला अगले खसक जवारे हम तो बाबा के चेला।
हम तो बाबा के चेला अगुल खसक जावा रे हम तो बाबा के चेला भूख नहीं है बाबा खातिर प्यास नहीं है बाबा खातिर भूख नहीं है बाबा खातिर हम अल्लाह साइड दुआरे हम तो बाबा के चेला अगुल खसक जावा रे हम तो गावर वाला और मिलकर एक साथ जप हर 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 भोला गुरु महादेव 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 तोर पावे मां विराज महादेव चंदन खड़ौआ 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 जप हर 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 भोला गुरु महादेव 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 तोर कमर मां विराज महादेव चंदन कोलाला तोर कमर मां विराज महादेव अंग विभूति तोर अंग मां विराज महादेव अंग विभूति तोर अंग मां विराज महादेव अंग विभूति जप हर 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 भोला गुरु महादेव 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 बोल बाबा जी महादेव की बोले शंकर भगवान की जय। हाँ बाद में करेंगे, बैठिए। आइए, एक कथा है, उसके बाद में कथा विश्राम होगी। भगवान बांके बिहारी जी के दरबार में जितने भक्त आए हैं कृपया शांति बनाकर बैठे। एक कथा के बाद में आरती होगी, भजन होगा और कथा विश्राम होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। आवाज थोड़ा बढ़ाएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम। बोले भूत भावन शंकर जी महाराज के जय। आज भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को ये भागवत की कथा सुना रहे हैं। धन्य है राजर्षि परीक्षित, भगवान की कथा को सुनते सुनते आज इतने आनंद मग्न हैं कि उन्हें भूख प्यास भी नहीं सता रही। बिना खाए पिए, बिना जलपान किए आज भगवान की कथा को सुन रहे हैं। हम सभी आज उसी पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। आज सूत जी महाराज भी शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। मनु और शत्रुपा के 3 पुत्रियां हुई जिनका विवाह हो गया। उनके 2 पुत्र हुए, उतानपाद और प्रियव्रत।
उतानपाद राजा की जो पत्नी थी उसका नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सुनीति अर्थात अच्छी नीति वाली, सदाचारी, व्यवहारशील, जो आदर करने वाली हो, पति सेवा करने वाली हो, भगवान की पूजा करने वाली हो, ऐसी जिसकी नियम हो, निष्ठा हो, उसे कहते हैं सुनीति। आज सुनीति के यहाँ कोई संतान नहीं है। हाँ, शांति बनाकर बैठे माताओं, शांति बनाकर बैठे। नाचे हो तो बड़ा काम नहीं किए हो। आइए, पीछे वाले हमारे भक्त कितने एकाग्र होकर सुनते हैं कथा को, और घर वाले कब नचाएं। श्रोता हो तो सराईपाली के, बस्ती सराईपाली के भक्तों के जैसा हो। कोई माताएं बात नहीं करते, चुपचाप एकाग्र होकर कथा को सुनते हैं। धन्यवाद है यहाँ के भक्तों को। आज उतानपाद राजा के जो पत्नी है सुनीति, सुनीति का कोई संतान नहीं हुआ। संतानहीन होने के कारण राजा उतानपाद के मन में बड़ी चिंता थी कि मेरे बाद मेरे राज सिंहासन को कौन संभालेगा। ये विचार करके आज उतानपाद चिंतित हैं। आज नगर भ्रमण के लिए अपने घर से निकले और नगर भ्रमण किया तो उन्होंने एक राजकुमारी को देखा जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि मतलब अपने रुचि के अनुसार, अपने मनमाना चलने वाली, किसी की बात न मानने वाली। आज सुरुचि को देख करके राजा उतानपाद कामवश हो करके विचार करने लगे कि यदि ये मुझसे विवाह कर ले तो हो सकता है इसके गर्भ से कोई बालक का जन्म हो जाए और मेरा राजपाट आगे चल जाए। सुरुचि के पास जाकर के प्रेम भिक्षा मांगने लगे और कहने लगे, देवी मैं तुम्हें अपना पाट रानी बनाना चाहता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सुरुचि कहने लगी, महाराज ये बात तो ठीक है, आप मेरी सुंदरता पर आज प्रसन्न हो। जैसे जैसे मेरी अवस्था बढ़ेगी, मेरा यौवन चला जाएगा, जवानी चले जाएगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर दासी बनाकर घर में रखोगे। इसलिए आप पहले ये प्रतिज्ञा करो, मुझसे विवाह करना चाहते हो तो ये वचन दो कि रानी का जो अधिकार है वो मुझे आप प्रदान करोगे, राजरानी मैं बनूंगी और आपकी बड़ी रानी के रहते मैं आपके साथ आपके घर को आने वाली नहीं हूं। पहले अपने रानी को घर से निकालिए, फिर मैं आपके साथ आऊंगा। राजा उतानपाद आज कामासक्त हो करके सब कुछ नियम संस्कार भूल करके सुरुचि को विवाह करके अपने साथ ले आए और अपनी बड़ी पत्नी सुनीति से कहा, देवी तुम्हारे लिए मैं हमारे राज्य के बाहर एक मकान बनवा दूंगा, वहीं पर तुम रहना, और चूंकि मैं सुरुचि से विवाह करने जा रहा हूं। आज सुरुचि को विवाह करके अपने घर लाए। सुनीति आज अपने पति के आदेश का पालन करती हुई आज अपना बोरिया, बिस्तर, कपड़ा आदि लेकर के राज दरबार के बाहर एक कुटिया पर जाकर रहने लगी। आज संयोग से जब सुरुचि विवाह होकर के घर आई, उस समय देव योग से भगवान की कृपा से सुनीति भी गर्भवती थी, लेकिन राजा को यह बात मालूम नहीं था। आज सुनीति उस कुटिया में रहते हुए रोज भगवान का सेवा करती, पूजन करती, न्योधा भक्ति करती। कुछ दिनों के बाद में आज जहां सुनीति निवास करती थी कुटिया में, साधु महात्माओं की एक टोली आई। साधु महात्माओं को देख करके सुनीति बड़ी प्रसन्न हुई, खूब सेवा सत्कार किए, जलपान कराया।
साधु महात्मा लोग वहीं उसके घर के सामने एक बड़ वृक्ष के नीचे अपना डेरा लगाए और भगवान का कीर्तन करने लगे। आज सुनीति भी कीर्तन करने के लिए उन साधु महात्माओं की टोली के पास आ गई और भगवान का भजन करने लगी। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए। साधु महात्मा जब जाने लगे तो साधु महात्माओं ने कहा, बेटी सुनीति, तूने बड़ी निष्ठा से हमारी सेवा की है, तूने हम संतों का बड़ा सत्कार किया है, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, बताओ क्या चाहिए, वर मांग लो, हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। धन्य है सुनीति, अपने लिए कुछ ना मांग करके क्या मांगती है कि मेरे पति का राज सिंहासन खाली हो जाएगा यदि कोई संतान नहीं होगा। हे ऋषिवर, मैं तो बांझ हूं, मेरे कोख से तो कोई संतान नहीं हो रहा है, इसलिए ये आशीर्वाद दो मेरी छोटी बहन जो सुरुचि है उसके गर्भ में किसी बालक का जन्म हो, किसी बालक का जन्म हो, सौत हो तो ऐसा सौत हो। देखो आज अपने लिए कुछ ना मांग करके अपनी सौत के लिए, अपनी छोटी बहन सुरुचि के लिए मांग रही है कि उसके गर्भ से किसी बालक का, राजकुमार का जन्म हो। आज ऋषियों के आंख में आंसू आ गए हो। ऋषि महात्मा लोग कहने लगे, सुनीति तू सचमुच सुनीति है, अपने लिए कुछ ना मांग करके अपने सौत के लिए मांग रहे हैं। जहां हम आशीर्वाद देते हैं, बेटी पहले तेरे गर्भ से एक सुंदर संस्कारी बालक का जन्म होगा जो भगवान का बड़ा भक्त होगा, और साथ ही साथ तुमने कहा है कि तुम्हारी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसके यहाँ भी बालक का जन्म हो, उसके यहाँ भी बालक का जन्म होगा। ऋषि लोग आशीर्वाद दे दिए और वहां से चल दिए। कुछ समय के बाद में सुनीति के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसी तंबू में, उसी झोपड़पट्टी में, जिसका नाम आज सुनीति ने ध्रुव रखा। ध्रुव महाराज जी आज वहीं अपने माँ के पास रहते, उस नगर के, उस राज्य के जितने बालक थे, सिपाहियों के, दासियों के, उनके साथ खेला कूदा करते। इधर सुरुचि के गर्भ से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ उत्तम। आज सुनीति के यहाँ जो बालक उत्तम ध्रुव महाराज है, ये ध्रुव महाराज जी में माँ का संस्कार है। बड़ों का आदर करना, सबको प्रणाम करना, भगवान का भजन करना। लेकिन बालक हैं 5 वर्ष के। आज ध्रुव महाराज खेलने के लिए जब उस नगर में निकले तो लोगों ने, उस छोटे छोटे बालकों ने कहा कि आप तो राजकुमार हो, आपके पिता राजा हैं, उतानपाद राजा आपके पिता हैं, तुम्हारा क्या, हम तो गरीब घर के हैं। तब ध्रुव महाराज जी को लगा कि ये मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं। तो बच्चों ने कहा, जाकर के तुम्हारे माँ से पूछ लेना, तुम उतानपाद के पुत्र हो। ध्रुव महाराज अपनी माँ सुनीति के पास आए और कहने लगे, माँ तुमने एक बात मुझसे छुपाई है। बोले, बेटा मैंने कौन सी बात छुपाई है? बोले, मेरे पिताजी कौन है बताओ। सुनीति हंसने लगी और कहने लगी, ये कोई छुपाने की बात नहीं है बेटा, तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए मैं नहीं बताया। तुम्हारे पिता राजा उतानपाद हैं। ध्रुव महाराज जी ने कहा, माँ आज तक हमारी ये दशा क्यों? हमारे पिता राजा हैं, हम झोपड़पट्टी में यहाँ रहते हैं, हमारे पिता हमें क्यों नहीं अपनाते? बोले, नहीं बेटा, हमारे कल्याण के लिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ही उन्होंने हमारा परित्याग किया है। इसलिए कभी भी अपने पिता के बारे में अनर्गल बातचीत मत करें, मत करना। आज ध्रुव महाराज जी अपने माँ से कहने लगे, माँ क्या मैं अपने पिताजी से मिल सकता हूँ? बोले, अवश्य, क्यों नहीं मिल सकता। ध्रुव महाराज आज 5 वर्ष के नन्हे बालक ध्रुव जी आज जब राज दरबार में गए, राजसभा में राज सिंहासन पर बैठे हैं और अपनी गोदी में
सुरुचि के पुत्र उत्तम को लाड प्यार कर रहे हैं। दूर से ध्रुव महाराज जी ने देखा एक छोटा सा बालक यदि यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाए, दूसरे बालकों के मन में भी ये लालसा जागृत होगी कि हम भी वहां जाएं। ध्रुव महाराज जी के मन में आया कि क्यों ना मैं अपने पिताजी के पास जाऊं, मैं भी उनकी गोदी में बैठकर खेलूं। ये विचार करके ध्रुव महाराज जब उतान पाद के पास गए और कहने लगे, पिताजी पिताजी मैं आपका पुत्र ध्रुव, मुझे भी प्यार कीजिए, मुझे भी अपनी गोदी में बैठाइए। इतना ही कहा था कि बगल में बैठी सुरुचि जो थी ध्रुव की ओर देखने लगी और ईर्ष्या के मारे आज कहने लगी, हंसने लगी और कहने लगी, अरे बालक, नादान बालक, तुम्हें ज्ञात नहीं ये राजा हैं, मैं इनकी रानी और ये राजकुमार है। तुम कहां झोपड़पट्टी में रहने वाले दासी के पुत्र हो। यदि तुम्हें इस राज सिंहासन पर अपने पिता की गोदी में बैठना है ना, तो पहले भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं और मुझे अपने पिता के गोदी में खेलने का अवसर मिले। ये वरदान मांगना भगवान से। कितनी बड़ी बात सुरुचि आज उस नन्हे से बालक को बोल रही है। यदि भगवान मिल भी जाए तो ये वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ में आऊं, उसके पुत्र के रूप में जन्म लूं, फिर मैं अपने पिता के गोद में खेल पाऊं। आज इतना डांट फटकार लगा दिए कि ध्रुव महाराज रोते रोते अश्रुपात करते हुए अपने माँ के पास आए हो और अपने माँ को कहने लगे, आज बालकों का रोना ही बालकों का बल है। कुछ चाहिए होता है बालक रो रो कर ही उसको जिद पूरा करवाते हैं। ध्रुव जी के रोते हुए मुख को देख करके सुनीति कहने लगी, बेटा क्यों रो रहा है, क्या हुआ, क्या बात है। ध्रुव महाराज सारी घटना बताए और बोले कि माँ ने मुझे डांट लगाई है और वो कहती है कि मैं भगवान का तप करूं और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान से मैं ये वर मांगू कि मैं उसके पेट से जन्म लूं, तब कहीं मेरे पिता मुझे गोदी में खिलाएं। ध्रुव महाराज जी सिसकी मार के रो रहे हैं। इतने में सुनीति हंसती है और कहती है, बेटा अरे ठीक ही तो कहा है तुम्हारी माँ ने, कौन सी गलत बात कह दी जो तुम रो रहे हो। बैठना है अपने पिताजी की गोद में, तो क्या पिता पिता ये पिता संसारी पिता की गोद में बैठने की जिद लगाए हो। जाओ भगवान को प्राप्त करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करो और जब प्रसन्न हो जाए तो भगवान की गोदी में बैठो। ये साधारण पिता की गोदी में बैठने का क्या प्रयोजन है बेटा। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, भगवान से मिलाने को जो कहे वो गलत कैसी हो सकती है। धन्य है केकई माँ को देखिए। हम आज केकई से इतना घृणा करते हैं कि कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता। केकई थी तो राम हुए और राम माँ केकई की वजह से ही आज इस संसार में जाने जाते हैं। यदि भगवान राम को वनवास नहीं होता, भक्तों का उद्धार नहीं करते, रावण का संहार नहीं करते, तो राम को कौन जानता हो। केकई माँ के कारण भगवान राम राम बने। उसी प्रकार आज सुनीति माँ अपने बेटे को समझा रही हैं। ध्रुव महाराज सिसकते हुए बोले, भगवान कहाँ मिलेंगे माँ, भगवान कैसे मिलते, उनका एड्रेस क्या है। सुनीति कहने लगी, हो भगवान को प्राप्त करना है बेटा तो भगवान वन में मिलते हैं, तपस्या करने से, तप करने से भगवान मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। ध्रुव जो 5 वर्ष के नन्हे बालक हैं, आज सुरुचि की बात इतनी चुभ गई है कि आज ध्रुव महाराज बोले, माँ मैं अभी जाऊंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, मुझे वन जाने की आदेश दो। ये कह करके सुनीति को प्रणाम किए और धन्य है माँ सुनीति को, एक बार भी अपने बेटे को भगवान से मिलने के लिए नहीं रोका। छोटे से बालक को वन में जाने के लिए आदेश दे दिए। आज वन में जैसे जैसे ध्रुव महाराज गए,
देखा बड़ी बड़ी वृक्ष हैं, सघन वृक्ष हैं, बड़े बड़े चट्टान, गुफाएं, सब तरफ अंधकार लग रहा है। बड़े बड़े हिंसक जानवर उस वन में विचरण कर रहे हैं। ध्रुव महाराज भगवान को खोज रहे हैं कि भगवान मिलेंगे कहाँ। माँ ने कहा है वन में मिलते हैं। कहाँ पर हैं भगवान, कहाँ पर हैं भगवान, इधर उधर भटक रहे हैं। उसी समय आकाश मार्ग से नारद जी महाराज बीना बजाते हुए जा रहे हैं। नारद जी ने देखा इतने सघन वन में एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक भला किसको ढूंढ रहा है। नारद महाराज तत्काल वहां प्रकट हुए हो, और ये नारद महाराज तो भगवान के मन हैं। नारद जी महाराज बोले बेटा तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो। यहाँ बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं बेटा, तुमको खा जाएंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम कौन हो, कि कहां से आए हो। ध्रुव महाराज जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किए, बोले मैं राजा उतानपाद का पुत्र हूँ। मेरी माँ सुरुचि ने मुझे वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए भेजा है। मैं भगवान की प्राप्ति के लिए वन में आया हूँ। इसलिए हे देवर्षि मुझे ये बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर रहते हैं भगवान। नारद जी हंसने लगे, कहने लगे बेटा बड़ा भोला है रे तू। छोटा सा बालक और भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में आ गया। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी हजारों लाखों वर्ष से योग लगाए भगवान को प्राप्त करने का उपाय कर रहे हैं। आज तक भगवान उनको नहीं मिले, और तुम 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाने के लिए आए हो। जाओ बेटा घर जाओ, ये उम्र खेलने कूदने की है, ये उम्र लाड लड़ाने की है। जाओ पढ़ने की है, शिक्षा अध्ययन करो, बड़े होगे तब भगवान को प्राप्त करने आओगे। ध्रुव महाराज जी कहने लगे या तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा या तो भगवान को प्राप्त करूंगा। इसलिए मुझे घर जाने के लिए मत कहें। यदि आपको मालूम हो कि भगवान कैसे मिलते हैं तो मुझे भगवान से मिलने का रास्ता बताएं। नारद महाराज जी के उस अटल प्रण को देख करके नारद जी महाराज आज गदगद हो गए हो और कहने लगे बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए बेटा पहले गुरु बनाना पड़ता है हो, और उस गुरु मंत्र को जपना पड़ता है, तब कहीं भगवान मिलते हैं। भगवान ऐसे नहीं मिलते। तब ध्रुव महाराज जी नारद जी के चरणों से लेकर के सिर तक निहारने लगे और कहने लगे आपसे श्रेष्ठ गुरु मुझे कौन मिलेगा। इसलिए आप मेरा गुरु बन जाइए, मुझे भगवान को प्राप्त करने का गुरु मंत्र दीजिए, मैं आपका शिष्य बन के धन्य हो जाऊंगा। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए, और आज ध्रुव महाराज जी को गायत्री नारायण मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरषणाय च। जब ये मंत्र दिया ध्रुव महाराज जी को याद नहीं हुआ, नन्हे से बालक हैं, नहीं बोल पाए। तो नारद जी महाराज बोले इस गायत्री महामंत्र को मैं 12 अक्षर मंत्र बना करके तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, और बोले बेटा ये मंत्र तुम धारण करो। दीक्षा दिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नारद जी महाराज ने जब ये 12 अक्षर का मंत्र दिए, अब ध्रुव महाराज नारद जी को प्रणाम किए और बोले मैं अब इस मंत्र को जाप करूंगा। बोले कहाँ करूं। नारद जी ने मधुवन को बताए। मधुवन में जाकर के बेटा नियम पूर्वक रहते हुए नियम पूर्वक भोजन करना, नियम पूर्वक संध्या उपासना करना और भगवान का नाम का जाप करना, निश्चित रूप से तुमको भगवान मिलेंगे। तब मधुवन में जाकर के ध्रुव महाराज जी भगवान के नाम को ऐसे गा रहे हैं, ऐसे गा रहे हैं मानो आज उस मधुवन के समस्त वृक्ष लताएं उनके साथ मिलकर के भगवान को बुला रहे हो।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय। श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय। श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय। श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चित्तौड़ भगवान की। जय हो। ऐसे नहीं हो, आप लोग तो बिल्कुल से मौन होकर के भगवान के नाम को ले रहे हो। मधुर मुस्कान, मीठी मुस्कान के साथ आपको भजन करना है, भगवान के नाम को जपना है। पता है ये भगवान का वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका परिणाम मात्र 1100 संख्या जप लीजिए, आपको जीवन में आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस सभा में कम से कम 100 से ऊपर भक्त बैठे हो। इस दरबार में भगवान के इस पवित्र कथा में 100 से ऊपर बैठे हो। एक बार बोलोगे तो 100 होगा, 11 बार बोलोगे तो 1100 हो जाएगा। इसलिए एक साथ आइए मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय। श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय। श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय। श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा नाम को आधा नहीं बोला जाता, अंत में श्याम भी कहना पड़ता है। इसलिए जब जब भी राधे नाम का उच्चारण हो, धीरे से पीछे से श्याम भी बोल दिया करें। बोलो प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए, आज ध्रुव महाराज मधुबन में आए और एक समय ऐसा आया कि जब तप करने को बैठे, पहले 3 महीने में, पहले 9 दिन के अंतराल में 9 दिन तक फल खा करके भगवान का भजन किए। फिर उसके 9 दिन के अंतराल में सूखे पत्ते को खा करके भगवान के नाम को जाप किए ध्रुव महाराज। फिर 9 दिन के अंतराल में केवल जल पान पी करके ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान किए। फिर चौथे महीने में अब की बार तो जलपान को भी त्याग दिया, केवल वायु का आहार लेकर के
ध्रुव महाराज केवल श्वास गति से समाधिस्थ होकर केवल भगवान का ही ध्यान करने लगे। और जब 5वां महीना हुआ, 5वां महीना जब हुआ, ध्रुव महाराज जी ने श्वास जो चल रहा था, श्वास की गति को भी रोक दिए। जैसे ही श्वास की गति रुकी, चराचर में जो प्राणी है सबका श्वास रुक गया, हवा बंद हो गई, सब स्थिर हो गया। सारे देवता घबराए, भगवान के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भगवान के पास देवताओं को लेकर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ये क्या प्रलय का समय आ गया है, क्या हो रहा है ये? भगवान ने कहा, चिंता मत करो इंद्र, ये मेरा भक्त ध्रुव के तप का प्रभाव है। मैं अभी उसे जाकर के वरदान देता हूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कह करके भगवान नारायण तत्काल गरुड़ पर आरूढ़ हुए हो और भगवान आए कहाँ? मधुवन में आए। और नन्हे से बालक ध्रुव महाराज जी जो समाधिस्थ होकर के अपने हृदय में भगवान को ध्यान लगा कर बैठे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। भगवान गरुड़ पर आकर के विचार करने लगे कि अपने इस भक्त को मैं कैसे जगाऊं। थोड़ा आवाज बढ़ाओ तो भांचा बिट्टू, आवाज थोड़ा बढ़ाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान नारायण स्वयं विचार कर रहे हैं कि इस ध्रुव को मैं कैसे जगाऊं। कहीं ये अचानक से इसको जगा दूं, आंख खुले, कहीं ये मुझे ही इसके तप का प्रभाव झेलना न पड़ जाए। इसलिए भगवान नारायण विचार किए कि ये मेरे जिस स्वरूप का दर्शन कर रहा है उस स्वरूप को मैं चुरा लूं। आज भगवान नारायण ध्रुव महाराज जिस स्वरूप को ध्यान कर रहे थे उस स्वरूप को चुरा लिए। और जब वो स्वरूप नहीं दिखा, ध्रुव महाराज जी को व्याकुल होकर के आंख खोले तो वही स्वरूप भगवान नारायण का सुंदर स्वरूप ध्रुव महाराज जी के सामने था। बोले भक्तवत्सल भगवान के। भगवान के सुंदर रूप को ध्रुव महाराज निहार रहे हैं। ऐसे निहार रहे हैं मानो भगवान को अपने आंखों से पी जाएं। अब नन्हे से बालक हैं, भगवान की स्तुति कथा कुछ नहीं आ रहा है। बस ध्रुव महाराज भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव महाराज को देख रहे हैं। 45 मिनट हो गया। 45 मिनट तक ध्रुव महाराज भगवान को निहार रहे हैं, भगवान ध्रुव महाराज जी को निहार रहे हैं। उसके बाद में भगवान जब ध्रुव की ओर निहारते हुए भगवान निहार रहे हैं, भगवान ने थोड़ा मधुर मुस्कान मारी। भगवान के मधुर मुस्कान को देखकर ध्रुव महाराज जी भी हंस पड़े। उस मुस्कान को देख करके कथा सुना रहे सूत जी महाराज भी मुस्कुरा दिए, शौनक आदि ऋषिगण भी मुस्कुरा दिए। सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को कथा सुना रहे थे, सुखदेव भगवान भी मुस्कुरा दिए और राजन परीक्षित भी मुस्कुरा दिए। सोचिए आपके सामने यदि भगवान यकायक आ जाएं तो आप क्या करोगे? एक मिनट के लिए सोचिए। यकायक यदि भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर यहाँ आ जाएं, क्या कर पाओगे आप? स्तुति कर पाएंगे? नहीं। केवल आपके आंखों से अश्रु जल निकलेगा भगवान के स्वागत के लिए, कुछ नहीं बोल पाएंगे और एक मधुर मुस्कान निकलेगी आपके मुख से। क्यों? क्योंकि साक्षात संसार को बनाने वाले परम पिता का दर्शन आप कर रहे होंगे। वैसी स्थिति आज ध्रुव की है। मधुर मुस्कान भगवान का देख करके मुस्कुरा दिए। भगवान जान गए और अपना शंख का जल आज ध्रुव महाराज जी के होठों से लगा दिए। ध्रुव महाराज जी को वेदों का ज्ञान हो गया और वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति गाने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सारे श्लोकों में
आज भगवान की स्तुति जब ध्रुव महाराज ने गाई, ध्रुव महाराज जी को भगवान नारायण अपनी गोदी में बैठाए और बोले, बेटा ध्रुव तेरे तप से मैं प्रसन्न हूं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन तुमने अपने इस 5 वर्ष की अवस्था में मुझे प्राप्त कर लिया। तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं बड़ा प्रसन्न हूं बेटा। इसलिए आज तुम मुझसे जी भर के मांग लो, जो भी मांगना है मांग लो। ध्रुव महाराज जी ने सोचा क्या मांगू, भगवान तो मिल गए। सांसारिक सुख की लालसा के लिए ध्रुव महाराज आए थे, लेकिन आज भगवान को पाकर ध्रुव महाराज जी के मन में भी मांगने की कामना दूर हो गई। ध्रुव महाराज विचार करने लगे, प्रभु मांगने की बुद्धि भी मुझ में नहीं है, इसलिए आप मुझे ये वर दो कि मेरा कल्याण हो जाए। आज ध्रुव महाराज जी के इस वर को, इस सवाल को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा 36,000 वर्षों तक जा तू पृथ्वी पर राज्य करेगा, और जब राज्य करने के बाद में जब मृत्यु होगी तो तुम समस्त देवताओं से पूजित होते हुए मैं तुम्हें बैकुंठ मेरे समान ही अलग से लोक, ध्रुव लोक प्रदान करूंगा, जो कि सप्त ऋषियों के लोक से भी ऊपर है। गोलोक के पास ही, मेरे लोक के पास ही तुम्हारा लोक होगा, जो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा, जहां पर तुम मेरे समान ही पूजा पाओगे। अनेक दास दासियां पार्षद तुम्हारे होंगे। ये आशीर्वाद दिए और बहुत सारा वर दे करके भगवान अपनी भक्ति देख करके अंतर ध्यान हुए। ध्रुव महाराज जी जब वन से वापस आए, उतान पात को पता चला, मां सुरुचि को पता चला, स्वागत के लिए सब वन की ओर आए। ध्रुव महाराज जी को खूब स्वागत सत्कार किए। ध्रुव महाराज जी अपनी मां सुनीति के पास पहले गए और मिले। राम जी भी जब वनवास से वापस आए तो कैकेयी के पास गए। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलाने के कारण कौन है? मां कैकेयी। और इधर ध्रुव को भगवान से मिलाने वाला कौन है? सुरुचि। माता का शुक्रिया अदा अर्पित किया। फिर ध्रुव महाराज जी का विवाह शिशुमार की कन्या से हुआ। एवं ध्रुव महाराज जी का भाई जो उत्तम था, शिकार करने के लिए वन में गया। वन में कुछ यक्षों ने उत्तम को मार डाले। ध्रुव महाराज जी बहुत सारे सैन्य सिपाही लेकर जाकर के 13,000 गंधर्वों को मार दिए, यक्षों को मार दिए। फिर मनु महाराज आकर समझाए कि भगवान के भक्त को इस प्रकार से दूसरों को मारना शोभा नहीं देता, इसलिए बेटा युद्ध बंद करो और यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा मांगो। फिर कुबेर जी से जाकर के ध्रुव महाराज ने क्षमा मांगी। कुबेर महाराज ने भी क्षमा कर दिया और कहा कि तुम्हें भगवान की भक्ति मिलेगी। तुमने हमारे इतने यक्षों को मारा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब उनके प्रारब्ध का फल है, इसलिए जाओ तुम भगवान की भक्ति करो। इस प्रकार से ध्रुव महाराज जी को वरदान दिए। मृत्यु रानी जब आई, ध्रुव महाराज जी जब नदी के तट पर भगवान में मन लगाकर योग लगाए थे, उसी समय मृत्यु रानी आई और उसी समय भगवान का दिव्य विमान आया, पार्षद गण आए और पार्षद गणों ने कहा मृत्यु के बिना तो कोई विमान में आ नहीं सकता, इसलिए मृत्यु रानी से कहो कि सर झुकाए, फिर तुम उसके सर पर पैर रखते हुए हमारे विमान पर बैठ जाना। और ध्रुव महाराज जी ने वैसे ही कहा, मृत्यु रानी को कहा कि हे देवी तुम अपना सर नीचे करो, मैं तुम्हें वरण करता हूँ। मृत्यु रानी जैसे ही सर नीचे किए, ध्रुव महाराज जी उसके सर पर एक पैर रखे, दूसरा पैर विमान पर। जयकारा होने लगा ध्रुव महाराज जी का और देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे। ध्रुव महाराज विमान में बैठ करके आज स्वर्ग से पूजित होते हुए जब ऊपर जाने लगे बैकुंठ की ओर, तब ध्रुव महाराज जी के मन में आया कि मेरी माँ सुनीति का क्या हो रहा है, कहाँ गई, उसकी क्या गति है। अब पार्षदों ने देखा कि ध्रुव महाराज जी के मन में अपने माँ के प्रति चिंता है। पार्षदों ने कहा कि हे ध्रुव जी,
हे महाराज आप चिंता न करें, आपकी माता पहले वाले विमान में ऊपर में जा रही है, देखिए वो आपकी माँ जा रही है, आपके साथ में ही रहेगी। इस प्रकार से ध्रुव महाराज सारे देवताओं से, ऋषियों से, सप्तर्षियों से पूजित होते हुए आज ध्रुव लोक को प्राप्त किए। ऐसी भगवान की अशेष कृपा ध्रुव महाराज जी के ऊपर में हुई। और इस कथा को जो श्रवण करता है, भगवान के भागवत कथा को, ध्रुव चरित्र को, उसके हृदय में भगवान की अविचल भक्ति निश्चित रूप से बनती है और भगवान उसके पितृ देवताओं को अपने लोक में स्थान प्रदान करते हैं और उसके पितृ देवताओं को वहां पर दुग्ध मिश्रित, घृत मिश्रित, मधु मिश्रित खीर का पान कराया जाता है। तो आप लोग धन्य हो जो ध्रुव चरित्र को श्रवण किए, आपको तो निश्चल भक्ति मिलेगी, साथ में आपके जो अतृप्त पितृगण हैं उन्हें भगवान अपने लोक में पार्षद स्वरूप स्थान प्रदान करेंगे और घृत मधु मिश्रित जलपान कराएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए आरती की तैयारी करें और एक सुंदर भजन का आनंद लेते हुए हम सब मिलकर के फिर आरती करेंगे। कथा यहीं विश्राम होती है। कल चतुर्थ दिवस में आप समस्त भक्तों को भरत चरित्र, समुद्र मंथन की चरित्र और वामन भगवान का अवतार कथा एवं श्री रामचंद्र जी का जन्म कथा, परशुराम जी का चरित्र एवं भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कथा श्रवण करने को मिलेगा। तो सभी कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव में सब शामिल होएं। भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। सब हो सके तो पीले पीले वस्त्र पहन कर आएं। भगवान के लिए पुष्प, फल, श्रृंगार, कपड़े, वस्त्र आदि लेकर के आए और भगवान को स्वागत भेंट करेंगे। कल सराईपाली धाम, वृंदावन धाम, गोकुल धाम बनेगा। यहाँ पर हम सब मिलकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए सुंदर भाव है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। और कौन कौन सांवले सलेनों को बुलाना चाहते हैं, ऐसे जयकारा लगाइए कि भगवान जी का जन्मोत्सव हम कल मनाएंगे, लेकिन आपके जयकारा को सुनकर के भगवान आज ही आ जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे जयकारे से तो भगवान जी आएंगे नहीं, भगवान जी भाग जाएंगे। तो भगवान जी को बुलाना है कि भगाना है? भगाना है, भगाना है। थोड़ा जोर से बुलाना है कि भगाना है? हाँ, तो मीठी मीठी तालियों के साथ आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। जय हो। आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा,
के दे। बोलो राधे राधे। आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू सब नाम की, दिल में तू सब नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। राधे 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 जब चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे दोनों हाथ खड़े करके क्या बोलेंगे? राधे राधे। थोड़ा ताली के साथ राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे रानी है महारानी, महिमा इनकी सब जग जानी। राधे रानी है महारानी, महिमा इनकी सब जग जानी। राधे रानी है महारानी, महिमा इनकी सब जग जानी। राधे रानी है महारानी, महिमा इनकी सब जग जानी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे जपा करो, राधे
आज की मंगलमय आरती में हम सभी प्रवेश करें। आज की पावन दिव्य कथा में पधारे आप समस्त भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि व्यास जी महाराज जी ने बताया, कल की पावन कथा में हम सभी समुद्र मंथन की कथा, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार की सुंदर कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। सुंदर सुंदर झांकियां कल हम सभी को दर्शन करने को प्राप्त होगी। और कल सभी से निवेदन है, आप सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रंग में रंगने के लिए पीले पीले वस्त्र पहन करके आए और भगवान पीतांबरधारी श्री कृष्ण के रंग में रंग जाएं। आइए हम सभी मंगलमय आरती में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम माइदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वगणग्गो समस्ताय आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्तवन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्ता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांग
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास सूत तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता अभिवन्दनं, हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम्। शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम्, आत्मतत्त्व प्रबोधाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन, दीपो मे हरतु पापं दीपज्योति नमोऽस्तु ते, दीपज्योति नमोऽस्तु ते। अपने अपने स्थान पर परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षाणां पदे पदे, प्रतीक्षाणां पदे पदे। सही भक्तगण पीले चावल फूल दुबे रख करके भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। जिनके पास उपलब्ध ना हो वह हाथ जोड़ करके भगवान जी की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे।
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना तेह नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुभक्तिषु जान पुष्पांजलि अर्पण करो स्वीकारिये सरकार स्वीकारिये सरकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि सभी भक्तगण अपने स्थान से भगवान को प्रणाम करेंगे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे पांचांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः बोले गजानन स्वामी की जय बोले वीर बजरंग बली महा